हे भगवान। हेलो, सुनिए, मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई है। ट्रैफिक पुलिस कह रही है कि यह एक फर्जी नंबर वाली गाड़ी है। आप जल्दी यहाँ आइए और उन्हें सब समझाइए। वो वाकई फर्जी नंबर है। वो मैंने ही बनवाया था। अरे यार, वैसे भी वह गाड़ी तुम ज्यादा नहीं चलाती हो, इसलिए मैंने तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट वानिंग को दे दी थी। लियांग वानिंग को? तुम एक अमीर घर की बेटी हो, तुम्हें रोज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वानिंग तुम्हारी तरह नहीं है। वह एक बड़ी कंपनी में काम करती है। उसके पास रौब दिखाने के लिए एक शानदार गाड़ी होनी ही चाहिए, है ना? लियांग वानिंग सिर्फ एक इंटर्न है। उसके पास लग्जरी कार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? ओह, और सुनो, तुम्हें एक और बात बता दूं। मम्मी पापा ने हमें जो शादी का तोहफा दिया था, वो मायबाग कार मैंने फिलहाल के लिए वानिंग को चलाने के लिए दे दी है। ठीक है शू लियांग, तो तुम ये सब कर रहे हो? हेलो पुलिस, मेरी नंबर प्लेट चोरी हो गई है। नंबर प्लेट का नंबर है लिन A58। टेंशन, मैंने कहा ना कि वो नंबर प्लेट मैंने लगवाई थी, तो फिर तुमने पुलिस को फोन क्यों किया? क्या तुम्हें अंदाजा भी है? तुम्हारी इस शिकायत की वजह से पुलिस कंपनी तक आ पहुंची है। तुमने वानिंग की इज्जत पूरी तरह बर्बाद कर दी है। टांगशिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? मैंने ना सिर्फ तुम पर हाथ उठाया है, बल्कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी करूंगी। तुम मुझ पर किस बात का केस करोगी? लिंचिंग कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट होकर किसी और की नंबर प्लेट चुराना और फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल करना। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह पता चला तो क्या तुम्हारी यह प्रेसिडेंट की कुर्सी बच पाएगी? शू लियांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी पुराने प्यार के लिए अपना करियर तक दांव पर लगा दोगे। सिंगशन, मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। लेकिन क्या तुम पुलिस स्टेशन में बात करके अपनी शिकायत वापस ले सकती हो? यह मामला सीधा वानिंग के करियर से जुड़ा है। शिकायत वापस ले लूं? उनसे कह देना कि यह पति पत्नी के बीच एक मजाक था और वानिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। शू लियांग, तुम्हारा मतलब है कि मैं पुलिस के पास जाकर खुद यह मान लूं कि मैंने जो रिपोर्ट लिखवाई थी वो झूठी थी? अरे यार, देखो, तुम अपनी शिकायत वापस ले लो ताकि वानिंग काम पर वापस जा सके। झूठी शिकायत करने के मामले में मैं अपनी पहचान का इस्तेमाल करके बात कर लूंगा। यकीन मानो, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। तो तुम्हें पता है कि झूठी शिकायत के लिए सजा हो सकती है। शू लियांग, तुमने अपने उस पुराने प्यार के लिए अपनी ही पत्नी से कहा कि वह उसका इल्जाम अपने सिर ले ले। क्या तुम इंसान भी हो? मैंने कहा ना कि झूठी पुलिस रिपोर्ट वाली बात मैं अपनी पहचान लगाकर सुलझा लूंगा। बस वनीन को काम पर लौटने दो। सुलझा लोगे? तुम भला क्या सुलझाओगे? ज्यादा से ज्यादा बस जुर्माना ही तो भरना होगा और माफी मांगनी होगी। वैसे भी तुम्हारे परिवार के पास इतने पैसों की कोई कमी नहीं है। तो फिर मिस्टर शू को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद अपने वकील को इसे सुलझाने के लिए बुला लूंगी। टेंगजिन, मैंने कहा ना कि यह हम दोनों का निजी मामला है। तुम क्यों बात को इतना भा रही हो? क्या तुम वानिंग को बर्बाद करना चाहती हो? मैं बात बता रही हूँ। क्या तुम्हें अंदाजा भी है? सिर्फ तुम्हारे पुलिस बुलाने की वजह से वानिंग तब से अब तक रो रही है। नंबर प्लेट वाली गलती मैंने की है। वानिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर पकलाना ही है तो मुझे पकलवाओ। शू लियांग, तुम वाकई में अपनी बचपन की सहेली के प्रति बहुत वफादार हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मुझे एक शिकायत करनी है। मेरा वह शानदार अंतरराष्ट्रीय लिमिटेड एडिशन वाला डायमंड फोन पूरे 16 लाख डॉलर का है। टांगसिन, सिर्फ एक कार नंबर प्लेट के लिए तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगी? शू लियांग, क्या तुम खुद अपनी सहेली की सजा खुद नहीं काटना चाहते थे? ठीक है टांगशिन, तुम जीत गई। तुम्हें हमेशा से शादी के जोए में फोटो खिंचवानी थी ना? सुनो, अगर तुम वादा करो कि तुम मेरे और वानिंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर फोटो खिंचवाने को तैयार हूं। जरूरत नहीं है। जब तुमने बार बार मुझे छोकर लियांग वानिंग का साथ दिया तभी हमारे बीच सब खत्म हो गया था। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दोनों परिवारों को बता दूंगी कि शादी रद्द कर दी गई है और जब यह सब खत्म हो जाएगा
तब हम चलकर अपने तलाक के कागजात बनवा लेंगे। तलाक? थैंक्शन, बस एक नंबर प्लेट की वजह से तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो? अभी तो हमने कानूनी शादी की है। ये अब सिर्फ उस फर्जी कार नंबर का मामला नहीं रहा। हमारा 7 साल का रिश्ता जो अब शादी तक पहुंच गया था, तुम फिर भी किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहे हो। आखिर तुमने मुझे समझ क्या रखा है? थैंक्शन, क्या तुम अपना ये ड्रामा बंद करोगी? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? थैंक्शन, हमारी अभी अभी शादी हुई है। सिर्फ एक कार की नंबर प्लेट के लिए तुम मुझसे तलाक के लिए झगड़ रही हो। तुम्हारी नजर में क्या शादी बस एक खेल है? खेल? आखिर वो कौन है जिसने शादी को एक मजाक बना दिया है? क्या तुम कम से कम हर बात पर तलाक की बात करना बंद कर सकती हो? ठीक है, हम तलाक नहीं लेंगे। तुम लियांग वानिंग के पास जाओ और मेरी नंबर प्लेट मुझे वापस दिलाओ, और वो मेबैक कार भी जो मेरे माता पिता ने तुम्हें दी थी, वो सब मुझे वापस करो। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और मुझसे माफी मांगो। सबको बताओ कि प्लेट चुराने वाली वो एक अपराधी है। ये मुमकिन नहीं है। तो फिर मैं अभी जा रही हूँ तलाक के कागजात तैयार करवाने। शिनशिन, 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 मेरी बात सुनो। तुम्हें सच में मेरे और वानिंग के बारे में गलतफहमी हुई है। हमारे बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैं उसे सिर्फ अपनी छोटी बहन मानता हूँ। अगर मेरा उसके साथ कुछ चक्कर होता तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करता। शू लियांचेंग, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि लियांग वानिंग ने तुम्हें घास नहीं डाली, इसीलिए तुमने मुझसे शादी कर ली? नहीं शिंगशिन, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरे और उसके बीच वाकई कुछ नहीं है। वानिंग अभी अभी विदेश से लौटी है। यहाँ वो एकदम अकेली है, उसका कोई सहारा नहीं है। जाहिर है कि मुझे उसकी थोड़ी मदद तो करनी ही होगी, है ना? तुम बस मेरी खातिर अपनी नंबर प्लेट वानिंग को कुछ समय के लिए उधार दे दो, और वो मेबैक कार भी हम वानिंग को चलाने के लिए दे देते हैं, सिर्फ कुछ वक्त के लिए। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही वानिंग अपनी कार खरीदेगी, मैं मेबैक फौरन वापस ले आऊंगा। शू लियांचेंग, अगर मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो? शिनशिन, तुम ये क्या कह रही हो? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? शू लियांचेंग, मेहरबानी करके अपनी बात साफ करो। इस वक्त तुम और तुम्हारी वो बचपन की सहेली मुझसे मदद मांग रहे हो, और मदद मांगने वाले का लहजा जरा नरमी वाला होना चाहिए। तुम आखिर चाहती क्या हो? या तो मेरी कार और नंबर प्लेट मुझे वापस करो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे माफी मांगो, वरना तुम और तुम्हारी वो सहेली अब मेरे वकील के नोटिस का इंतजार करो। हेलो दीदी। तांगशिन, तूने सच में वह घड़ी जो मैंने तुझे तोहफे में दी थी, वह लिमिटेड एडिशन, किसी और को दे दी? क्या तू इस कदर अपनी सगी दीदी की भावनाओं को कुचलेगी? दीदी, आप यह क्या कह रही हैं? मैंने तुझे भेज दिया है, खुद देख ले। दोस्तों, जरा मुझे देखकर बताइए, क्या मेरी यह घड़ी सुंदर है? यिंग पर हर चीज अच्छी लगती है। ओह, शुक्रिया जानू। मैं इस घड़ी के बारे में जानता हूँ। ये दुनिया भर का लिमिटेड एडिशन है। क्या यह ग्लोबल लिमिटेड एडिशन है? मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था। मेरे पति ने यह मेरे लिए खरीदी है। उन्होंने कहा कि यह मुझ पर बहुत जचेगी, और बस मेरे लिए खरीद ली। ब्लॉगर कितनी खुशनसीब है। हमारी यिंग शहर के सबसे महंगे और पॉश लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं। आने जाने के लिए मायाबाग का इस्तेमाल करती हैं। वह तो सच में एक अमीर और खूबसूरत हसीना है। अमीर और खूबसूरत? मायबाग? करोड़ों डॉलर की संपत्ति? लियांग वानिंग, तू कितना दिखावा कर लेती है। क्या यह वही लाखों डॉलर वाला लिमिटेड बैग नहीं है जो मेरी मम्मी ने खास मेरे लिए बनवाया था? यकीनन यही है। चेन पर मेरे नाम के शुरुआती अक्षर भी हैं। प्यार की 7वीं सालगिरह और मेरे होने वाले मंगेतर की ओर से एनिवर्सरी का तोहफा। क्या यह वही नीलम का हार नहीं है जिसे मेरे पापा ने नीलामी में 2 करोड़ डॉलर खर्च करके खरीदा था? मंगेतर, शू लियांचेंग, लियांग वानिंग, तुम में से एक धोखेबाज है और दूसरी एक चोर। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल सही है। रिश्ते के 7 साल, इसका मतलब यह है कि जब हम अलग हुए थे उस वक्त भी इन दोनों का रिश्ता टूटा नहीं था। मेरा बॉयफ्रेंड खास तौर पर 2 घंटे की ट्रेन की यात्रा करके मेरे पास आया है ताकि कॉलेज के उन पुराने स्वादों को ढूंढ सकें। मैं कितनी खुश हूं। लियांचेंग, मैं इन दिनों शादी की तैयारियों में बिजी हूं। हमने बहुत समय से साथ बैठकर ठीक से खाना भी नहीं खाया है।
तो ये बात है, शू लियनचेंग कह रहा था कि वह बहुत बिजी है ताकि वह दूसरे राज्य सिर्फ लियांग वानिंग के साथ रोड साइड स्टॉल पर खाना खाने जा सके। एक रात अचानक मेरे मन में विचार आया और मैंने पति से कहा कि चलो साथ में समुद्र किनारे चलकर एक रोमांटिक फोटोशूट कराते हैं अपने प्यार की यादों के लिए। पति ने बिना सोचे समझे अगले ही दिन की पैसिफिक के लिए फ्लाइट टिकट बुक कर ली और फिर ये तस्वीरें सामने आईं। आज भी मेरे पति ने मुझ पर बहुत प्यार लुटाया। मैं इतने समय से वेडिंग फोटो के लिए मिन्नतें कर रही थी, लेकिन सच तो यह है कि मेरी ख्वाहिश कुछ भी नहीं थी जब बात लियांग वानिंग की समंदर किनारे फोटो खिंचवाने की आई। जिससे मैं हमेशा प्यार करती थी, उसने मुझे प्रपोज कर दिया। यह तो तब हुआ जब शू लियानचेंग ने मुझसे शादी के लिए पूछने से 1 हफ्ते पहले। क्या इस रिश्ते में मैं ही दूसरी औरत हूँ? क्या यह वही हीरो की अंगूठी नहीं है जिसे मैंने एक बड़े ज्वेलर से खास तौर पर अपने लिए बनवाया था? यह कैसे मुमकिन है? शुक्र है कि यह अभी भी यही है। मिस टैंग, क्या यह डायमंड रिंग आपने खुद डिजाइन की है? हाँ, मैंने और मेरी टीम ने साथ मिलकर। मैं इतनी भी एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें पूरे 6 महीने लगे हैं। यह रफ डायमंड मुझे कुछ देखा हुआ सा क्यों लग रहा है? यह मैंने नीलामी से खरीदा था। ओह, मुझे याद आया। क्या यह वही अफ्रीकी हीरा है जिसे $90 लाख में नीलाम किया गया था? आप इसे डिजाइन करने में इतनी मेहनत कर रही हैं तो जरूर यह शादी आपके लिए बहुत मायने रखती होगी। आप अपने पति से बहुत प्यार करती होंगी। शू लियनचेंग, मैंने करोड़ों खर्च किए और साल भर मेहनत करके यह हीरा बनाया और तुमने इतनी आसानी से इसे लियांग वानिंग को दे दिया। तुम बस रुको और देखो। बटलर जो, अभी विला में आओ और दहेज के सामान की लिस्ट चेक करो। शिनशिन, सब कुछ ठीक तो था। अचानक तुम इन सारी ज्वेलरी को बाहर क्यों निकाल रही हो? तुम ही कहती थी कि ये गहने भारी हैं और कभी नहीं पहनती थी ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इन्हें नहीं पहनती। क्या तुम इन्हें चोरी छिपे ले जाकर लियांग वानिंग को पहना दोगे? हीरे और गहनों को रेगुलर सर्विसिंग की जरूरत होती है, इसीलिए मैंने बटलर जू को बुलाया है ताकि वो इन्हें स्टोर ले जाए और इनकी सफाई और चेकअप करा दे। वैसे क्या तुम मेरी कार और उसकी नेम प्लेट वापस लेकर आए हो? बटलर जो, आप बाहर जाकर काम संभालें। मुझे शिनशिन से अकेले में कुछ बात करनी है। शिनशिन, शिनशिन, मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे परिवार से हो, तुम्हारा खानदान ऊंचा है। तुम कभी नहीं समझ पाओगी कि मेरे और वानिंग जैसे परिवारों के लिए पहाड़ों से बाहर निकलना और बड़े शहर में अपनी जड़ें जमाना कितना मुश्किल होता है। शिनशिन, ऐसा करते हैं, यह आखिरी बार है। बस तुम अपनी रिपोर्ट वापस ले लो और वह मेबैक गाड़ी और अपने नाम वाली नंबर प्लेट सब कुछ वानिंग के नाम कर दो और उसकी मदद करो कि जिस आलीशान अपार्टमेंट में वह रह रही है उसे खरीदकर उसे तोहफे में दे दो। मैं कसम खाता हूं कि आगे से मैं वानिंग के साथ पूरी तरह से दूरी बनाकर रखूंगा। शू लियनचेंग, मेरा लियांग वानिंग से कोई रिश्ता नहीं है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा उसके साथ कोई चक्कर था, तो क्या मैं उसे कई करोड़ों का वह शानदार अपार्टमेंट और लाखों की मेबैक गाड़ी मुफ्त में दे दूं? शिनशिन, मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। शू लियनचेंग, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी कोठे की कोई मशहूर तवायफ हो? तुमसे शादी करने के लिए क्या अब मुझे तुम्हें खरीदना भी पड़ेगा? क्या तुम लगा रखा है? मैं तुम्हें बता दूं कि अब यह सिर्फ एक नंबर प्लेट और एक गाड़ी की बात नहीं रह गई है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? बटलर जू, मेरे दहेज का सारा इंतजाम बटलर जू ने ही अकेले अपने हाथों से संभाला था। वह अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे दहेज की कीमत और मात्रा कितनी है। शू लियनचेंग, अंदाजा लगाओ
कि मेरे दहेज की कुल कितनी कीमत होगी। शिनशन, शिंगशन, शिनशन, तुमने मुझे गलत समझा। आखिर हम पति पत्नी हैं। जो तुम्हारा है वो मेरा ही तो है ना। शू लियनचेंग, तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। वो सब पति पत्नी की साझी संपत्ति ही तो है। मैंने तो बस वानिंग को थोड़ी देर इस्तेमाल करने के लिए दिया था। तुम्हें तो पता ही है वानिंग की अभी नई नौकरी लगी है। उनके उस क्षेत्र में अगर शरीर पर कुछ बड़े लग्जरी ब्रांड की चीजें न हो तो वहां टिक पाना नामुमकिन है। अगर तुम नहीं देना चाहती थी तो मैं अभी जाकर वो जेवर और बैग वापस मांग लेता हूँ। बहुत देर हो गई। शू लियनचेंग, तुम्हें सफाई देना बहुत पसंद है ना? तो जरा मुझे ये समझाओ कि जो हीरे की अंगूठी मैंने खुद डिजाइन की थी वो लियांग वानिंग के हाथ में क्या कर रही है? सफाई दो अब। शिनशिन, तुम नाराज मत हो। मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वार्निंग उसने आज से पहले कभी इतनी कीमती अंगूठी नहीं पहनी थी। मैंने बस उसे कुछ फोटो खिंचवाने के लिए उधार दी थी। मेरा इरादा तो शादी से पहले अंगूठी वापस लेने का ही था। सच में। जिनशिन, तुम गुस्सा मत करो। मैं अभी जाकर वो अंगूठी वापस ले आता हूं। शू लियांचेंग, मैं तुम्हें सिर्फ एक दिन का समय देती हूँ। उम्मीद है कि कल इसी समय तक मुझे मेरा दहेज, गाड़ी और उसकी नंबर प्लेट मिल जाएगी। अगर एक भी चीज कम हुई तो मैं सीधा पुलिस बुला लूंगी और तुम्हारी उस बचपन की सहेली को अंदर भिजवा दूंगी। शू लियांचेंग, मेरे दहेज की कीमत क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। पूरे सामान की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई एक चीज भी सामने आ गई तो तुम्हारी उस सहेली को 3 साल की सजा कराने के लिए काफी है। चीजें कहाँ हैं? ओह, तुम दोनों यहाँ एक साथ आए हो? शिनशिन, तुम जानती हो वार्निंग अभी आई है और उसे नए क्लाइंट्स बनाने की जरूरत है। उसे उन सभी अमीर औरतों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। जाहिर है उसे कुछ महंगे तोहफे देने पड़ सकते हैं। तो लियांग वानिंग ने क्लाइंट्स बनाने के लिए मेरे गहने चुरा लिए और उन्हें क्लाइंट्स को तोहफे में दे दिया। लियांचेंग भाया, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। टैंगशिन, मैंने कहा था कि वे बस उधार हैं। वो सब चीजें मैं उन्हें वापस लाने का कोई रास्ता निकाल लूंगा। लियांचेंग भैया, वे सभी बड़ी मुश्किल से बनाए गए प्रीमियम क्लाइंट्स थे। मैंने चीजें पहले ही दे दी हैं। अगर आप अब उन्हें वापस मांगने जाएंगे तो फिर इस साल के मेरे सेल्स टारगेट का क्या होगा? टारगेट? लियांग वानिंग, तुझे क्या लगता है यह कौन सा समय है? तुझे अब भी अपने टारगेट की चिंता सता रही है? क्या तू चीजें वापस न कर पाने के जुर्म में जेल जाना चाहती है? लियांचेंग भाया, क्या आप मुझे दोष दे रहे हैं? लेकिन सच में अब मैं उन्हें वापस नहीं ला सकती। लियांग वानिंग, क्या तुझे अंदाजा भी है कि तूने जो मुझसे गहने उधार लिए थे उनकी कीमत क्या है? उनमें से किसी एक को भी बेचेगी तो वो तेरे पूरे साल के टारगेट से ज्यादा होगा। शू लियांचेंग, ऐसी बात नहीं कि उसे पता नहीं था, बल्कि असली वजह यह है कि वे सब तुझे मुफ्त में मिले थे जो तूने मुझसे बिना बताए ले लिए। मुफ्त की चीजें किसी को देने में कभी दुख नहीं होता। लियांग वानिंग, क्या तू सच में ऐसा ही सोचती है? मैं वैसी नहीं हूं। मैं वानिंग, वानिंग, वानिंग। टैंगसिन, बहुत हुआ। दहेज की बात जहां तक है, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा और तुम्हें एक एक चीज वापस दिला दूंगा। वानिंग सिर्फ एक नादान बच्ची है, तुम उसे परेशान मत करो। शू लियांचेंग, तुमने जो हाथ में ली है वो एक फर्जी नंबर प्लेट वाली कार की चाबियां हैं। लिनचेंग कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट होने के नाते
तुम यकीनन ऐसी किसी फर्जी गाड़ी में बाहर जाना नहीं चाहोगे। इस विला एरिया में सभी बोर्ड मेंबर्स रहते हैं, और कहीं अगर तुम रंगे हाथों पकड़े गए तो दूसरी मिस, दहेज का सारा सामान गिना जा चुका है और जो चीजें गायब हैं उनकी मैंने लिस्ट बना ली है। बस आप हुक्म दें, मैं अभी पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। जल्दी नहीं है। मैं चाहती हूं कि वो एक दूसरे को ही बर्बाद कर दें। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, ये हाथ हमेशा मेरा साथ निभाएंगे। दूसरी मिस, ये सू लियांचंग तो हद से ज्यादा कर रहा है। आपसे शादी करने के बाद भी वो कितनी बेशर्मी से खुलेआम किसी दूसरी औरत का साथ दे रहा है। क्या वो भूल गया है कि उसे लिंचेंग का प्रेसिडेंट किसने बनाया है? उसके पास जो कुछ भी है वो सब आपका ही दिया हुआ है। ऐसे लोगों के साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं है। बटलर जो, जी। एक बेनामी शिकायत पत्र लिखो और जो कुछ भी लियांग वानिंग ने भेजा है उसे लिंचेंग कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर्स को भेज दो ताकि वो अपनी आंखों से सच्चाई देख सकें। जी हुजूर। थैंक्सिन, क्या तुमने बोर्ड को शिकायत वाला पत्र लिखा था? क्या तुम जानबूझकर मुझे और वानिंग को बर्बाद करना चाहती हो? उस लियांग वानिंग ने ही नीच हरकत की थी। वो खुद किसी और के बीच में आई है और उसे ऑनलाइन दिखावा भी करना है। मैं तुम्हें वानिंग के बारे में ऐसा नहीं बोलने दूंगा। उसका मन बहुत साफ है, उसे बस चीजें शेयर करना पसंद है। लेकिन तुम सिर्फ इसलिए कि तुम उसे पसंद नहीं करती, तुम उसे बर्बाद तो नहीं कर सकती, है ना? शू लियांचेंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब जब सब कुछ खत्म होने वाला है, तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि बोर्ड तुम्हें निकाल देगा, बल्कि तुम्हें उस लियांग वानिंग की फिक्र हो रही है। लियांचेंग भाया, दूसरी मिस, साहब, मालकिन और बादी मिस आपसे मिलने आए हैं। शिनशिन, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें इतना दुख सहना पड़ेगा तो मरते दम तक मैं तुम्हारी और सू लियांचेंग की शादी के लिए हाँ नहीं कहती। अब हम तुम्हारे तलाक का इंतजाम करेंगे। पापा, मम्मी, बादी दीदी, सिर्फ आप लोग ही मेरा भला सोचते हैं। अगर तुमने इतनी मिन्नतें नहीं की होती तो मैं इस सू लियांचेंग जैसे बेकार और नालायक आदमी को लिंचेंग कंस्ट्रक्शन का सीईओ कभी नहीं बनाती। लेकिन शुक्र है कि आखिर हमने इसकी असलियत पहचान ही ली। हाँ शिंगशिन, तुम फिक्र मत करो। पापा बोर्ड की मीटिंग बुलाएंगे और उसे अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। अरे पापा, आप तो अब रिटायर हो चुके हैं। इस मामले को मेरे जैसे वर्तमान सीईओ के लिए संभालना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, चलो हम अभी पुश्तैनी हवेली चलते हैं। हमें उस घटिया आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए। चलो। तुम कहाँ हो? तुम शादी वाले कमरे में क्यों नहीं हो? मैं कहाँ हूँ इससे तुम्हें क्या लेना देना? जल्दी से मेरा दहेज वापस करो, वरना तुम अपनी उस बचपन की सहेली के साथ जेल जाने के लिए तैयार रहो। तांगशिन, हेलो हेलो। असली जिंदगी तो इसे कहते हैं। लियांचेंग भाई, क्या दीदी अभी भी हमें छोड़ने को तैयार नहीं है? तो ऐसा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि मुझे मेरा बोनस नहीं मिलेगा। मैं अभी क्लाइंट के पास जाती हूँ और सब कुछ वापस मांग लेती हूँ। वार्निंग, वार्निंग, जल्दबाजी मत करो। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें अभी बस अच्छे से आराम करने और अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। लियांचेंग भाई, मुझे पता था कि आप मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। ये लो ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप कार्ड। जो पसंद आए वो खरीद लेना। बस अपना मन मत मारना। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया लियांचेंग भाई। दूसरी मिस, सू लियांचेंग ने वो ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप कार्ड लियांग वानिंग को दे दिया है। मेरे पैसों का इस्तेमाल करके किसी दूसरी औरत को खुश करना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा।
वनिंग, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वाकई बहुत अच्छा है। उसने तुम्हें एक ऐसी ब्लैक गोल्ड मेंबरशिप कार्ड दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैंने तो ऐसा कार्ड कभी देखा भी नहीं। हमारी वानिंग का बॉयफ्रेंड एक बड़ा प्रेसिडेंट है। उसने इसे बहुत सारे महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। इस तरह के टॉप लेवल ब्लैक गोल्ड कार्ड निश्चित रूप से उसके पास इतने होंगे कि गिने नहीं जा सकते। ठीक है, तुम लोग जाकर कुछ कपड़े चुन लो, पेमेंट मैं करूंगी। वानिंग, तुम सच में दिल की बहुत अच्छी और खूबसूरत हो। चलो। हूँ। हे भगवान, वानिंग, तुम इस ड्रेस में वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम तो बिल्कुल स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही हो। तुम जैसी रईस खानदान की लड़की ही इस ड्रेस के लायक है। हेलो, ये ड्रेस पहनने के बाद इतनी बेकार लग रही है। मुझे ये नहीं चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब कुछ खास नहीं, बस सच बोल रही हूँ। इस ड्रेस में तुम कम से कम 10 साल बड़ी लग रही हो। क्या तुम लोगों ने कपड़े चुन लिए? हाँ, चुन लिए। ठीक है, बिल बनाओ। हूँ। कार्ड से स्वाइप करो। माफ कीजिएगा मैम, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? ये कार्ड मुझे अभी अभी लियान चेंग भैया ने दिया था, तो भला ये काम क्यों नहीं कर रहा? एक बार इसके लिए फिर से चेक कीजिए। आखिरकार वह यहाँ पैसे खर्च करने आई है, तो वह किसी को बेवकूफ तो नहीं बनाएगी। हाँ, सही कहा। वानिंग तो दूसरी मिस है। जरूर आप लोगों से ही कोई गलती हुई होगी। आपका नाम क्या है? इसका नाम लियांग वानिंग है। नहीं, इस कार्ड पर आपका नाम नहीं है। ये कार्ड मेरे दोस्त ने मुझे दिया था, तो इस पर मेरा नाम न होना सामान्य बात है। मेरे दोस्त का सरनेम शू है। नहीं, सिस्टम में दिखा रहा है कि यह कार्ड टेंगशिन का है, मिस टेंग के नाम पर। टेंशन? वो कौन है? वो मैं हूँ। ये उसका कार्ड कैसे हो सकता है? मुझे पता है, शू लियन चेंग ने न केवल मेरा दहेज चुराया है, इसलिए मैंने पहले ही इस कार्ड को ब्लॉक कर दिया था। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। शू लियन चेंग? क्या ये वही शू लियन चेंग है जिसे मैं जानती हूँ? आखिर यह सब क्या हो रहा है? लियांग वानिंग, मेरी चीजों को इस्तेमाल करने में मजा आ रहा है? मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। जल्दी से मेरा दहेज वापस करो, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। नमस्ते, मैं वहां रखे कपड़े पहनकर देखना चाहती हूँ। जी ठीक है। टेंशन, तुमने यह क्या किया? तुमने वानिंग को रुला दिया। मैंने उसे कहाँ परेशान किया? मैंने तो बस उसे ब्लैक गोल्ड कार्ड के असली मालिक की पहचान कराई है। टेंशन, क्या तुम्हारे लिए चीजों को इतना बिगाड़ना जरूरी था? मेरा दहेज फौरन वापस करो, नहीं तो मैंने तुम लोगों के लिए इससे भी बुरा बहुत कुछ सोच रखा है। आओ, साथ मिलकर ड्रिंक करते हैं। जल्दी चखो। बेटी, मैंने सुना है कि तुम आज हमारी कंपनी के उस लग्जरी स्टोर पर गई थी और बहुत सारे कपड़े खरीदे। चलो, कम से कम तुमने अब तो समझा। आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई। पहले तो तुम बहुत ही सीधे तरीके से रहती थीं, तभी तो उस धोखेबाज इंसान को लगा कि तुम्हें काबू करना आसान है। हो, गांव का वो गरीब लड़का हमारी मदद की बदौलत ही आज इस मुकाम पर पहुंचा है, और फिर भी उसकी हिम्मत देखो कि उसने तुम्हें धोखा दिया। सिंशिन, जरा लियांग वानिंग का सोशल मीडिया अकाउंट तो देखो। बच्चा, क्या ये वही घर नहीं है जिसे हमने तुम लोगों के लिए खरीदा था? वो उस दूसरी औरत को साथ लेकर वहां रहने कैसे चला गया? क्या? मैं अभी बोर्ड को सूचित करता हूं और उसे प्रेसिडेंट के पद से हटवाता हूं। पापा, जल्दी नहीं है। जब वो दोनों खेलना चाहते हैं तो मैं भी उनके साथ अच्छे से खेलूंगी। दीदी, क्या आप मुझे वो खुशकिस्मत फैन बना सकती हैं जिसे इनाम के लिए चुना गया है?
ये एक प्राइवेट विला है, बाहरी लोगों को अंदर आना मना है। अजीब है, जब लियांग वनिंग ने तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक किया तब भी तुम लोग उसके पीछे घूम रही हो। ओह, तो यह तुम हो। वानिंग ने हमें सब समझा दिया है। पिछली बार जो हुआ वो बस एक हादसा था। उसके बॉयफ्रेंड ने गलती से गलत कार्ड दे दिया था। वानिंग कहती है कि तुम उससे जलती हो और हमेशा उसकी नकल करती हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? क्या तुमने देखा? यह शानदार विला इसे वानिंग के बॉयफ्रेंड ने उसे खुश करने के लिए खास तौर पर उसे तोहफे में दिया है। तुम्हारे जैसे लोग कभी भी ऐसी आलीशान जगह के अंदर कदम नहीं रख सकते। ऐसा क्या? जरा ध्यान से देखो, मैंने पूरी तरह से नियम अनुसार इसमें शामिल होने के लिए लकी ड्रा जीता है। सोचा नहीं था कि मिस लियांग मशहूर होते ही अपने फैंस के साथ ऐसा बर्ताव करेंगी। अभी इसी वक्त मैं दूसरे फैंस को बता दूंगी कि लियांग वानिंग एक धोखेबाज औरत है। रुको जरा, तुम अंदर जा सकती हो, लेकिन तुमने अभी जो कुछ भी सोशल मीडिया पर लिखा है उसे तुम्हें मिटाना होगा। वानिंग की साख पर आंच नहीं आनी चाहिए। वैसे भी मैंने सच में कुछ टाइप नहीं किया था। टैंगशिन, मुझे पता था तुम आओगी। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। लियांचेंग भैया, क्या यह सही रहेगा? आखिरकार यह आप लोगों के रहने का घर है। जैसे तुमने कहा था, मकान के हर फ्लोर पर ऊपर नीचे रेनोवेशन चल रहा है। वहां ठीक से नींद नहीं आती। वैसे भी टैंगशिन अब बाहर जा चुकी है, इसलिए तुम यहीं रुक सकती हो। लेकिन क्या टैंगशिन नाराज नहीं होगी? यह मेरा भी घर है। मुझे यहां तुम्हें रहने देने का पूरा अधिकार है। जरूरत पड़ने पर मैं ग्रुप के असिस्टेंट को तुम्हारी मदद के लिए भेज दूंगा। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। असिस्टेंट अभी आने ही वाले हैं। टैंगशिन, बस थोड़ा इंतजार करो, फिर तुम्हें कलंक मानकर यहाँ से निकाल दिया जाएगा। क्या ये मेरे पिताजी के कलेक्शन की ओल्ड ट्री रेड टी नहीं है? क्या ये वही चॉकलेट नहीं है जो मेरी दीदी दुबई की अपनी बिजनेस ट्रिप से मेरे लिए लेकर आई थी? वही चॉकलेट? मैंने तो इसे अभी तक चखा भी नहीं। वाकई इसका स्वाद तो काफी अच्छा है। ये लियांग वनिंग तो बिल्कुल भी हिचकिचा नहीं रही। क्या सच में इसने इस जगह को अपना घर समझ लिया है? आखिर ये है कौन इतनी बदतमीज औरत? ये कोई फैन तो पक्का नहीं है। इसे वानिंग के लिए जरा भी सम्मान नहीं है। इसने तो जैसे यहाँ को अपना खुद का घर ही मान लिया है। क्योंकि ये मेरा ही घर है। मिस्टर शू ने मुझे मैडम के लिए शादी का तोहफा देने के लिए भेजा है। शुक्रिया आस्ट, जनरल मैनेजर लियो। ये आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? शाओलियू, उस कॉफी को छोड़ो, यहां आकर इन फाइलों को व्यवस्थित करने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं शाओ लियो, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। बाकी काम किनारे रखो और पहले ऊपर कॉफी पहुंचाओ। शुक्रिया चेयरमैन टैंग। क्या इसका प्रमोशन असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर हो गया है? तुम चेयरमैन टैंग की कौन हो? क्या तुम चेयरमैन टैंग हो? अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो मुझे अब चलना चाहिए। अस्ट, जनरल मैनेजर लियो, आप नहीं जा सकते। यह दूसरी औरत इतनी बेशर्मी से सीधे मिस्टर शू के वैवाहिक घर में आ गई है। आपको मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें लगता है कि वह घर तोड़ने वाली औरत है? तो तुम मिस्टर शू की पत्नी हो और यह तुम्हारा घर है। कुछ दिन पहले भी उसने मुझे परेशान किया था। मेरे ये 2 दोस्त इसके गवाह बन सकते हैं। क्या यह जो कह रही है सच है? हाँ, बिल्कुल। मॉल में जो हुआ वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि वो मिस्टर शू के इतने करीब रहे। आस्ट, जनरल मैनेजर लियो, देखिए वह इसे कितने गर्व से स्वीकार रही है। ये तो समाज की मर्यादा के खिलाफ है। मिस्टर शू ने कहा था कि मुश्किल में आपसे मदद मांगूं। आज आपको मेरी मदद करनी ही होगी इस औरत को यहाँ से बाहर निकालने में। मिस लियांग, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। क्या आप तकलीफ करके मेरे लिए चाय ला सकती हैं? हाँ जरूर आस्ट, जनरल मैनेजर लियो, बस 1 मिनट रुकिए। दूसरी मिस, क्या यह आपका वैवाहिक घर नहीं है?
आप भला यहाँ बाहरी व्यक्ति कैसे हो सकती हैं? हाँ, जब तुम सब जानते हो फिर भी उसकी तरफदारी कर रहे हो। मिस्टर शू ने मुझे तोहफे देने भेजा था। सच में मुझे कुछ भी नहीं पता था। दूसरी मिस, तो क्या तुम अपनी इस गलती को सुधारना चाहते हो? शुक्रिया। मुझे सब समझ आ गया है। चूंकि वह आपकी प्रशंसक है, तो एक प्रशंसक को सरेआम बाहर निकाल देना आपकी छवि के लिए अच्छा नहीं होगा। मेरा मानना है कि उसे यहीं रहने देना चाहिए। लेकिन अरे बस, अब बहुत हुआ। मैंने उसे पहले ही चेतावनी दे दी है। वह ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगी। जब आप ऐसा कह रहे हैं तो ठीक है, उसे रहने दीजिए। अब मैं चलता हूं। ऑफिस में अभी काफी काम बाकी है। वानियंग, क्यों ना तुम हमें यह घर घुमा दो? तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पास कई महंगी शराबों का कलेक्शन है। मुझे तो यकीन ही नहीं है। कैसी महंगी शराब, जरूर सब नकली ही होंगी। वानिंग का अपमान करना बंद करो। वानिंग जरूर वह सब निकाल कर तुम्हें सबूत दे देगी। सही कहा ना वानिंग? हाँ, तो मैं तुम्हें वाइन सेलर की तरफ ले चलती हूँ। ठीक है। इस तरफ। इतनी देर से हम घूम रहे हैं, पर वाइन सेलर अब तक क्यों नहीं आया? सही कहा। क्या यह तुम्हारा नया घर नहीं है? पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी और का घर हो। तुम्हें तो वाइन सेलर तक नहीं मिल रहा। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तब पैकिंग कंपनी ने सब खुद संभाला था। जब मैं इस विला में आई तो सब कुछ पहले से ही सेट था। मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी ही लापरवाही है। वानिंग जैसी हैसियत वाले लोगों को ये सब काम खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर उसे नहीं मिल रहा तो यह आम बात है। तुम उसे और परेशान मत करो। बिल्कुल सही। चलो हम सब मिलकर वानिंग की मदद करते हैं। हाँ, चलो। क्या ढूंढ रहे हो तुम सब? वो यही तो है। क्या यह तुम्हारा घर नहीं है? फिर तुम मुझ जैसे किसी अजनबी से ज्यादा अनजान क्यों लग रही हो? वानिंग ने अभी तो कहा कि मूवर्स एंड पैकर्स ने सब सेट किया है, तो उसका कुछ न ढूंढ पाना तो मामूली बात है। तुझे वो मिल गया सिर्फ इसलिए क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। वानिंग, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। चलो वाइन सेलर चलकर देखते हैं। ओह मेरे खुदा, ये सब पुरानी और मशहूर शराब हैं। वानिंग, तुम तो वाकई में बहुत अमीर हो। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें सिर्फ बड़े ऑक्शन में ही देखा जा सकता है। आज मैंने इन्हें पहली बार अपनी आंखों से देखा है। इतनी भी कोई कीमती चीजें नहीं है ये। हाँ, वाकई ये कोई कीमती चीजें नहीं है। असली वाली तो पहले ही पुराने बंगले पर भेज दी गई हैं। बटलर जो, बेडरूम से सारी महंगी चीजें अभी बाहर निकाल लो और उनकी जगह कुछ नकली सामान रख दो। क्या आप डरी हुई हैं कि वे आपके कमरे में जाकर कोई तमाशा करेंगे? सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जी। वाह, क्या मैंने सही देखा? कहीं यह 1982 की लाफी तो नहीं? मुझे लगता है इसे सिर्फ रॉयल ऑक्शन में जाने वाले खास मेंबर्स ही बोली लगाकर खरीद सकते हैं। लियांग वानियंग, यह कहीं तुझे मिस्टर शू ने गिफ्ट तो नहीं दी? हाँ, तो उससे तुझे क्या? ओह, माफ करना, मैंने इसे तोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी महंगी शराब तोड़ने की हिम्मत? वानिंग, तुम्हें उससे इसके पैसे जरूर लेने चाहिए। ये मैंने ही तोड़ी है। लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुमने अभी अभी कहा था कि तुम्हारा हाथ फिसल गया। तो क्या तुम्हारे पास कोई रिकॉर्डिंग है? हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है। जरूरी नहीं कि जो दिखे वो सच हो। तुम दोनों तो लियांग वानिंग की सहेलियां हो सकता है तुम सब मिलकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। ओह देखो, वहां सीसीटीवी कैमरा है।
प्लीज मेरी शिकायत मत करना, मुझे बहुत डर लग रहा है। वानिंग, ये तो बहुत ही बदतमीज है। इसने जानबूझकर तुम्हारी चीज को नुकसान पहुंचाया है। तुम जल्दी से सीसीटीवी फुटेज निकलो और इसे पुलिस स्टेशन ले चलो। रुको, मैं क्या तुम इस घर की मालकिन नहीं हो? तुम्हारे पास फुटेज देखने का भी हक नहीं है क्या? लियांग वानिंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सच में चुपके से किसी और के घर में रह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? वानिंग बहुत अमीर है, वह भला क्यों चुपके से किसी और के घर में रहेगी? सच तो यह है कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज देखने का अधिकार नहीं है। ओह, मुझे समझ आया। यह विला तुम्हें मिस्टर शू ने तोहफे में दिया है। तुम जल्दी से मिस्टर शू को फोन करो, यकीनन अधिकार उसी के पास होगा। लियान चेंग की आज एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। जाने दो, रहने देते हैं। छोड़ नहीं सकते इसे, ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हैं? लियांग वानियंग, तुम चाहे आज यहाँ शू लियनचेंग को भी क्यों न बुला लो, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इस विला की निगरानी और फुटेज मेरे कब्जे में है। तुम तीनों ने अवैध तरीके से दूसरे के घर में घुसकर दूसरों की संपत्ति का गलत इस्तेमाल किया है। मैं इस निगरानी फुटेज को सबूत के तौर पर पुलिस को सौंप दूंगी। वानिंग, क्या वह सच कह रही है? क्या हम सबको जेल जाना होगा? वानियंग, थैंक्शिन, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। जब मैंने एस्ट जनरल मैनेजर लियू को इतनी जल्दी लौटते हुए देखा, तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। सच में तुम फिर से वानिंग को परेशान कर रही हो। आह, नाटक बंद करो, या तो अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और तुम पर अवैध घुसपैठ का मामला दर्ज करा दूंगी। टैंगशिन, इस घर पर मेरा भी हक है। अगर मैंने वानिंग को यहां रहने के लिए जगह दी तो इसमें क्या गलत है? शू लियनचेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? ये सब तो कह रहे हैं कि तुम लियांग वानिंग के बॉयफ्रेंड हो। हमारा कोई रिश्ता भी नहीं है, तो इस घर में तुम्हारा हक भला कैसे हुआ? चलो मैं ही इसका जवाब दे देती हूँ, क्योंकि वो लियांग वानिंग एक वो है और तुम मेरे कानूनी तौर पर विवाहित पति हो। यह असल में मेरे घर का वो कमरा है जिसे मैंने अपनी शादी के लिए चुना था। आखिर ये सब क्या हो रहा है? वानिंग, कुछ बोलो भी। ये जो कह रही है सब झूठ है ना? है ना? सही कहा वनिंग, तुम किसी का घर तोड़ने वाली औरत कैसे हो सकती हो? तुम लोग खुद ही देख लो, ये मेरा और शू लियनचेंग का शादी का सर्टिफिकेट है। ये क्या है? हे भगवान, इसे खराब मत करना, मुझे अभी तलाक भी लेना है। वैसे एक और बात, लियांग वानिंग इंटरनेट पर जिस चीजों की नुमाइश करती है वो सारे महंगे तोहफे दरअसल मेरे थे जो उसने चुराए हैं। ओह माफ करना, मैंने गलत कहा। शू लियनचेंग ने वो सामान मेरा पास से चुराया और फिर लियांग वानिंग को दे दिया। मैं सही कह रही हूँ ना मिस्टर शू? तो तुम इतने समय से झूठ बोल रही थी? कितनी घटिया बात है। थू है तुम पर, बदतमीज मर्द और घटिया औरत। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। टैंगशिन, अपनी हद पार मत करो। शू लियनचेंग, तुम्हें अभी के अभी मेरा सारा दहेज मुझे वापस कर देना चाहिए, ना कि बिना किसी शर्म के इस दूसरी औरत को लेकर मेरे घर में रहना चाहिए। तुझे क्या लगा मैं इतनी कमजोर हूँ? हमने शादी रजिस्टर कर ली है, तो इस घर पर मेरा भी हक है। अगर मैंने वानिंग को यहाँ रहने दिया तो क्या बुरा किया? शू लियनचेंग, क्या तुमने कभी घर के कागज देखे हैं? क्या मतलब? इन कागजातों पर तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं है। ये मेरे माता पिता ने मुझे दिया था, शादी से पहले की मेरी अपनी जायदाद। अगर हमारा तलाक भी हो जाए तब भी तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा। शिनशिन, जल्दी आओ और देखो, उस दूसरी औरत का पर्दाफाश हो गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लियांग वानिंग ने जो कुछ भी पोस्ट किया है वह सब फर्जी है। वह बस एक नंबर की धोखेबाज है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने समय तक उसका प्रशंसक बनी रही। तो असली घुसपैठिया वही थी। चलो अब इस आग में थोड़ा और घी डालते हैं। मैं इसकी गवाह हूँ। लियांग वानिंग न केवल एक घटिया औरत है, बल्कि उसने तो असली पत्नी का दहेज भी चुरा लिया है और उसे ऐसे दिखाया जैसे वह उसके बॉयफ्रेंड का तोहफा हो।
टैंगशिन, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, जगह तुम तय करो। टैंगजिन, सच सच बताओ, क्या तुमने ही उन 2 लोगों को रिश्वत दी है ताकि वे इंटरनेट पर वीडियो डालकर वानिंग को बदनाम कर सकें? वे दोनों लियांग वानिंग की सबसे अच्छी सहेलियां हैं। वे तो हमेशा उसे मुझे परेशान करने में मदद करती थी। मुझ में उन्हें रिश्वत देने की हिम्मत कहाँ से आएगी? और वैसे भी उन लोगों को इतने समय तक अंधेरे में रखा गया था, तो क्या उनके पास सच बोलने का कोई अधिकार नहीं है? तो फिर तुम वहां जाकर आग में घी क्यों डाल रही हो और भद्दे कमेंट्स कर रही हो? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वानिंग इस समय बुरी तरह से रो रही है? वह किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही। लेकिन वे सब तो सच ही है ना, तो इसमें गलत क्या है? तुम तो बस बेकार की बहस कर रही हो। तुम अपनी उस खास सहेली को हमारे शादी के बाद वाले घर में रहने ले आए, क्या यह सच नहीं है? क्या तुम चाहते हो कि मैं उस विला की सारी सीसीटीवी फुटेज इंटरनेट पर डाल दूं ताकि लोग खुद ही इंसाफ कर सकें? तब पता चलेगा कि बेकार की बहस कौन कर रहा है। लीचिंग भाई, आप अभी कहाँ हैं? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। इंटरनेट पर उन कमेंट्स के बारे में सोचकर मेरी सांसें थमी जा रही हैं। वानिंग, तुम हिम्मत मत हारना। मैं अपना काम पूरा करके अभी तुम्हारे पास पहुंचता हूं। टांगशिन, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी घटिया औरत हो सकती हो। मैं कह रहा हूं कि वानिंग के साथ थोड़ा नरमी से पेश आओ। शू लियांचेंग, मैं ही अंधी थी जो तुम जैसे इंसान को पसंद किया। मैं तुम्हें आखिरी 3 दिन का समय दे रही हूं। अगर तुमने अभी भी मेरा दहेज वापस नहीं किया तो फिर सीधे कोर्ट के समन का इंतजार करना। तीन दिन बीत गए। ऐसा लगता है कि शू लियांचेंग का दहेज लौटाने का कोई इरादा नहीं है। बटलर जू, दूसरी मिस। मेरे चोरी हुए दहेज की पूरी लिस्ट इंटरनेट पर डाल दो। इस बार अपना नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। और सुनो, लिचिंग कंस्ट्रक्शन के सभी बोर्ड मेंबर्स को भी एक कॉपी भेज दो, मेरी यानी टैंग पारिवार दूसरी मिस की तरफ से। जी मैम। लियांचेंग भैया, मैं अब ठीक हूँ। क्यों ना तुम जाकर तांगशिन के साथ वक्त बिताओ। मेरी वजह से तुम दोनों के बीच झगड़ा हो गया। क्या हुआ? क्या उसने तुमसे फिर से कुछ कहा है कि तुम उसका सारा सामान वापस कर दो? मैंने कहा था ना, तुम्हें इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। जी। मिस्टर शू, इंटरनेट पर ऐसी खबरें हैं कि आप एक लालची इंसान हैं जो मिस टैंग के दम पर आगे बढ़े और आपने मिस टैंग का दहेज भी चुरा लिया ताकि उसे मिस लियांग वानिंग को दे सके। क्या यह सच है? जैसे ही यह खबर बाहर आई, लिचिंग कंस्ट्रक्शन के शेयर्स बुरी तरह गिर गए। मिस्टर शू, आपका इस पर क्या कहना है? मिस लियांग वानिंग, हमने सुना है कि आप मिस टैंग का दहेज लौटाने को तैयार नहीं हैं। अभी इंटरनेट पर आपका उनके शादीशुदा घर में रहने का सीसीटीवी वीडियो भी आ गया है। इस बारे में आपकी क्या सफाई है? वानिंग बेगुनाह है। आप लोग जो कर रहे हैं उससे हमारी आम जिंदगी में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ठीक है, बुलाओ पुलिस। मेरे पास भी बहुत सारे हिसाब हैं जो मुझे तुम्हारे साथ बराबर करने हैं। कर लो शिकायत। वैसे भी मेरे पास कई हिसाब हैं जो मुझे चुकता करने हैं। यह तुम्हारे लिए कानूनी नोटिस है। तुमने जो कुछ भी किया है वह सब मैंने बोर्ड को बता दिया है। अंदाजा लगाओ कि वे अब तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मिस्टर शू, बोर्ड को उस सब के बारे में पता चल गया है जो आपने मिस टैंगशिन के साथ किया। अब वे चाहते हैं कि आप तुरंत कंपनी लौटें और सफाई दें। मिस्टर शू, अब मैं चलती हूँ। बोर्ड की मीटिंग में मिलते हैं। टैंगशिन, तुम वाकई बहुत शातिर हो। मीटिंग का तय समय 1.5 घंटे से भी ज्यादा बीत चुका है, मगर शू लियांचेंग अब तक नहीं आए। शाओलियू, जरा जाकर उन्हें बुलाओ। जी। चेयरमैन टैंग, मिस्टर शू ने अभी बताया कि वह मिस लियांग को लेकर अस्पताल गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें यहां पहुंचने में अभी आधा घंटा और लगेगा।
जब से सू लियनचेंग आए हैं, कंपनी के शेयरों की कीमत गिरती जा रही है। इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है और फिर भी उन्हें देर हो रही है। मेरी राय में उन्हें पद से हटा देना चाहिए। शिनशिन, आखिरकार वे अब भी आपके पति हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए? उसे आधा घंटा और दो। अगर आधे घंटे के बाद भी वह यहाँ नहीं पहुंचा तो वह कभी भी लिंचिंग कंस्ट्रक्शन में कदम नहीं रख पाएगा। मैं अभी मिस्टर शू को सूचित करता हूं। शू लियांचेंग, तुम वाकई बहुत प्यार करने वाले इंसान हो। अपनी उस बचपन की दोस्त के लिए तुम बोर्ड मीटिंग के लिए भी लेट होने की हिम्मत कर सकते हो। क्या तुम वाकई यह काम करना चाहते हो? तांगजिन, वनियिंग इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम आज जो कुछ भी कर रही हो, क्या तुम जानबूझकर उसे परेशान करना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो कि वह ठीक रहे तो यह बहुत आसान है। मेरा सारा सामान मुझे वापस कर दो और फिर हमारा एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा। जो कुछ भी तुम्हारा है मैं वो लौटा दूंगा। तुम लौटा दोगे? यही बात तुम न जाने कितनी बार कह चुके हो, लेकिन अब तक मुझे मेरे दहेज का एक भी सामान वापस नहीं मिला है। उन चीजों का मामला काफी उलझा हुआ है। मुझे उन्हें सुलझाने के लिए समय चाहिए। मुझे थोड़ा और समय दो। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम नहीं चाहते कि लियांग वनियिंग अपनी नौकरी खो दे। वैसे भी जो क्लाइंट्स को दे दिया वो लेना मुश्किल है, लेकिन जो उसके पास है, मेरी हीरे की अंगूठी, गाड़ी और नंबर प्लेट, वो तुम मुझे वापस क्यों नहीं करते? वानियिंग पिछले कुछ दिनों से बहुत गहरे सदमे में है। मैं उसे और ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। जैसे ही वह ठीक हो जाएगी मैं स्वाभाविक रूप से सब वापस ले लूंगा। लेकिन चाहे जो भी हो, तुम्हें बोर्ड मीटिंग में इस तरह हंगामा नहीं करना चाहिए था। अभी यहां से बाहर निकलो। यह तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। दीदी, ये कह रहे हैं कि यह जगह मेरे लिए नहीं है और ये मुझे यहां से निकाल रहे हैं। शू लियांचेंग, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी बहन को बाहर निकाल सको। शू लियांचेंग, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी बहन को यहां से बाहर निकाल सको। टांगशिन, क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन है? भले ही तुम लोग थोड़े अमीर हो, पर तुम्हें अपने परिवार वालों को यहां तमाशा नहीं करने देना चाहिए। पता है ये कौन सी जगह है? ये लिंचिंग कंस्ट्रक्शन का बोर्ड रूम है। तुम दोनों तुरंत यहां से बाहर निकलो। यहां अपनी बेइज्जती मत कराओ। शू लियांचेंग, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम कौन हो? क्या तुम सिर्फ टांगशिन की बहन नहीं हो? मैं तुम दोनों को सलाह देता हूं कि चुपचाप यहां से निकल जाओ, वरना कहीं चेयरमैन साहब नाराज ना हो जाएं और तुम्हारी वजह से मुझे मुसीबत झेलनी पड़े। शू लियनचेंग, तुम सच में अंधे हो गए हो। तुम्हारे सामने जो खड़ी हैं वही लिंचिंग कंस्ट्रक्शन की चेयरमैन हैं। चेयरमैन, ये नामुमकिन है। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं काम पर आया था तो जो चेयरमैन मुझसे मिले थे वो एक अधेड़ उम्र के आदमी थे। अधेड़ उम्र के आदमी? उनकी बात कर रहे हो? वो मेरे पिता थे। वो अभी कुछ समय पहले ही रिटायर हुए हैं और अब लिंचिंग कंस्ट्रक्शन की नई चेयरमैन मैं हूं। क्या अब भी तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। पक्का तुम लोगों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। ओह, मैं समझ गया। जरूर तुम दोनों बहनों ने इन सारे डायरेक्टर्स को रिश्वत दी है ताकि सब मिलकर मुझसे झूठ बोल सकें। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। शू लियनचेंग, क्या तुम पूरी तरह पागल हो? यहाँ जो लोग बैठे हैं उनकी कीमत करोड़ों डॉलर में है। उन्हें कौन खरीद सकता है? तो फिर इसका मतलब तुमने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल किया है।
तुम दोनों का अंदाज देखकर लगता है कि तुमने जाल बिछाकर उन्हें फंसाया है। शू लियांचंग, क्या घटिया बातें कर रहे हो? इसे ध्यान से देखो। ये कंपनी का नया ब्रोशर है जो अभी तक छपकर बाहर नहीं आया है। मेरी बहन ही असली चेयरमैन है। ये सब कैसे हो सकता है? तो तुम्हें यकीन हो गया होगा। भले ही तुम चेयरमैन बन जाओ तो उससे क्या फर्क पड़ता है? शुरुआत में मैंने अपनी काबिलियत से प्रेसिडेंट का पद पाया था। तुम लोगों में से किसी के पास यह हक नहीं है कि मुझे मेरे पद से हटा सको। अगर उस वक्त मैंने अपने परिवार को मनाने के लिए विनती न की होती तो शायद तुम्हें लिनचेंग कंस्ट्रक्शन में घुसने का मौका तक नहीं मिलता। देवियों और सज्जनों, मेरा एक सुझाव है, सू लियांचंग को पद से निलंबित कर जांच की जाए। आप सभी डायरेक्टर्स का इस बारे में क्या ख्याल है? मैं सहमत हूँ। मैं भी सहमत हूँ। इस तरह का इंसान लिनचेंग कंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। शू लियांचेंग, अब तुम्हें अपनी असली हैसियत का अंदाजा हो गया होगा। जल्दी से मेरी चीजें मुझे वापस कर दो। हाँ, एक और बात, अब तुम लिनचेंग कंस्ट्रक्शन के हिस्सा नहीं रहे। अगर अब भी नहीं गए तो गार्ड्स तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। दीदी, चलो चलें। लियांचंग भैया, क्या आप ठीक हैं? क्या बोर्ड मीटिंग ठीक से रही? क्या हुआ? क्या उन लोगों ने तुम्हें परेशान किया? यह सब मेरी गलती है। पक्का ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे अस्पताल छोड़ने की वजह से देर कर दी, इसलिए। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक रहा। बस बात यह है कि मीटिंग बहुत लंबी चली थी तो थोड़ा थक गया हूं। फिर तो मैं लियांचेंग भैया की मालिश कर देती हूँ। लियांचेंग भैया, बोर्ड मीटिंग में उन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा कि वे तुम्हें प्रेसिडेंट के पद से हटा देंगे? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी काबिलियत के दम पर लिनचेंग कंस्ट्रक्शन में आया हूं। वे बूढ़े लोग मुझे निकालने की हिम्मत नहीं कर सकते। अब मुझे चैन आया। मुझे डर था कि कहीं मेरी वजह से तुम्हारे करियर पर असर न पड़े। अगर मेरी वजह से तुम्हारी प्रेसिडेंट की नौकरी चली जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। वार्निंग, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारा खुद का काम भी प्रभावित हुआ है, फिर भी तुम मेरी चिंता कर रही हो। तुम्हें जो भी चाहिए बेझिझक मुझे बताओ, शर्माने की जरूरत नहीं है। तो कुछ दिनों में हमारी कंपनी में एक पार्टी होने वाली है जहां सारे वीआईपी ग्राहक आएंगे। मैं एक नई ड्रेस खरीदना चाहती हूँ ताकि अच्छे से तैयार होकर ग्राहकों को इम्प्रेस कर सकूं। लियांचेंग भैया, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्यों नहीं। ये ब्लैक कार्ड लो और जो चाहिए ले लो। शुक्रिया लियांचेंग भैया। कार्ड स्वाइप करो। कार्ड स्वाइप करो। दूसरी मिस, ये शू लियांचेंग कुछ ज्यादा ही कर रहा है। अभी तक वो आपका कार्ड इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, वो नहीं है। यहां देखिए, ये सारा खर्च लग्जरी स्टोर्स का है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो शायद लियांग वानिंग कार्ड इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये सब आपका पैसा है। बस आप हुक्म दीजिए, मैं अभी जाकर वो सारे कार्ड जो आपने शू लियांचेंग को दिए थे उन्हें बंद करवा देता हूँ। जरूरत नहीं है। मैंने सुना है लियांग वानिंग की वो फर्म जल्द ही एक प्राइवेट पार्टी रखने वाली है। शायद वो क्लाइंट्स को लुभाने की तैयारी कर रही है। तो फिर? बटलर जो जी, तुम जाकर मेरी दीदी से कहो कि मेरे लिए एक इनविटेशन कार्ड का इंतजाम करें। अगर वो मेरे पैसों से क्लाइंट्स को लुभाना चाहती है तो मैं उसे दिखा दूंगी
आपके हाथ में आए हुए मौके को गंवाने का क्या मतलब होता है? समझ गया? लियानचेंग भाई, मैं अंदर जा रही हूँ। तुम यहाँ क्या करने आई हो? सीईओ शू, मुझे यकीन नहीं होता कि नौकरी से निकाले जाने के बाद भी तुम्हारे पास मेरी गाड़ी चलाने और अपनी बचपन की सहेली को छोड़ने का इतना फालतू वक्त है। तुम्हें इससे क्या? वैसे सीईओ शू, तुम कब तक मेरी चीजें मुझे वापस करने वाले हो? कुछ वक्त दो, मैं सब वापस कर दूंगा। लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकती। इसे देखो। ये क्या है? ये आज की पार्टी में शामिल होने वाले सदस्यों की लिस्ट है। मेरी वे चीजें तुम्हारी उस छोटी सी खास सहेली ने इन लोगों को दे दी हैं, है ना? तुम मुझे यह दे रहे हो, इसका क्या मतलब है? चूंकि तुम इन्हें खुद वापस नहीं कर रहे, तो जाहिर है मुझे ही तुम्हारी मदद करनी होगी। आज तो सबको एक साथ सबक सिखाने का अच्छा दिन है। मेरे साथ अंदर चलो। क्या मिसेस चेन आ गई है? मिसेस चेन, हाँ आ गई, वो वहाँ है। लगता है मिसेस चेन को मेरा दिया हुआ हीरे का हार बहुत पसंद आया है। अगर इस बार मैं उसे मना लेती हूँ तो इस महीने के मेरे सेल्स टारगेट की मुझे चिंता नहीं रहेगी। सुनिए, हेलो। कौन है? सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकालो। अरे रुकिए 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 मैडम, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप अपने गले का वह हार मुझे वापस दे दें। ये आवाज इतनी पहचानी हुई क्यों लग रही है? यह मेरी चीज है, मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? और आप लोग कैसे किसी भी भिखारी को अंदर आने दे सकते हैं? मैं भिखारी नहीं हूँ। मैं लिंचिंग कंस्ट्रक्शन का प्रेसिडेंट हूँ। शू लियानचेंग, तुम सच में अच्छा नाटक कर लेते हो। हूँ, कपड़े तो अच्छे पहने हैं, लेकिन यहाँ दिन में सपने मत देखो। अगर तुम लिंचिंग कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट हो तो मेरा हार छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारा हार नहीं छीन रहा हूँ, यह हार मेरी पत्नी का है। गलतफहमी है, यह एक गलतफहमी है। लियानचेंग भाइया, तुम यहाँ कैसे? वानिंग, यह आदमी कह रहा है कि मेरा हार इसकी पत्नी का है। क्या यह वो बर्थडे गिफ्ट नहीं है जो तुमने मुझे दिया था? आखिर ये सब क्या चल रहा है? मैं लियानचेंग भैया, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं और उनकी पत्नी बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों ने ही उस वक्त इसे साथ मिलकर खरीदा था। लियानचेंग भैया, यह नेकलेस बिल्कुल भी भाभी का नहीं है। आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है ना? लियानचेंग भैया, यह पार्टी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पार्टी खत्म होते ही मैं जरूर मिसेस चेन के पास जाऊंगी और उनसे नेकलेस वापस ले लूंगी। कृपया मेरी मदद कर दीजिए ना। क्या तुम पक्का कह सकती हो कि तुम आज ही वो सारा सामान वापस ले आओगी? माफ करना, शायद मुझसे ही गलती हो गई है। मेरी पत्नी का नेकलेस बिल्कुल आपके इस नेकलेस जैसा ही दिखता है, इसलिए मुझे लगा कि बेहद माफी चाहता हूं। शू लियानचेंग, तुम सच में अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे, तो फिर अब मेरी सख्ती के लिए तैयार रहो। एक जैसा यह नेकलेस पूरी दुनिया में केवल कुछ ही लोगों के पास है। यह एक जैसा कैसे हो सकता है? चंगसिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपको कैसे पता कि यह नेकलेस इतना कीमती और खास है? क्योंकि यह नेकलेस मेरा है। उसने मेरे घर से इसे चुराया था और लियांग वनिंग को दे दिया। फिर लियांग वनिंग ने इसे तोहफे के रूप में तुम्हें दे दिया। सिर्फ यह नेकलेस ही नहीं, तुम्हारा यह कंगन, तुम्हारी घड़ी और तुम्हारी अंगूठी भी, यह सब तुम लोगों को लियांग वानिंग ने ही तोहफे में दिए हैं ना? मगर सच तो यह है कि यह सारा सामान मेरा है। मैंने पुलिस को बुला लिया है
उन्होंने मामला दर्ज भी कर लिया है। तो अगर तुम लोग चोरी का यह संदिग्ध सामान पहनना जारी रखते हो और पकड़े गए तो तुम लोग भी बराबर के अपराधी माने जाओगे। लियांग वानिंग, हमने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने हमें चोरी का सामान थमा दिया। तुम तो हमें बड़ी मुसीबत में डाल रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मिसेस चेन, मेरी बात तो सुनिए। हमारी पार्टनरशिप यहीं खत्म होती है। चलो, अब मेरी चीजें वापस मेरे पास आ गईं। ओह, एक और बात, शायद शू लियांचेंग ने तुम्हें बताया नहीं, उसे ग्रुप से बाहर कर दिया गया है। वह अब कंपनी का बॉस नहीं रहा। शू लियांचेंग, वह बेवकूफ, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वह सच में एक लूजर है। शुक्र है कम से कम यह कार तो है। मुझे कोई तरीका सोचना होगा ताकि शू लियांचेंग यह कार मेरे नाम कर दे। लियांचेंग भाइया, मैं आ गई हूँ। क्या शू लियांचेंग ने तुम्हें नहीं बताया कि यह कार भी मेरी ही है? वार्निंग। उस दिन बोर्ड मीटिंग खत्म होने के बाद तुमने कहा था कि तुम अभी भी बॉस हो। तुमने मुझसे झूठ बोला। वार्निंग, मेरी बात तो सुनो। अब सुनने को बचा ही क्या है। अब तुम न तो बॉस रहे और ऊपर से इस पार्टी में आकर हंगामा खसा कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे हाथ से वो बड़े क्लाइंट्स निकल गए। तुम अब सिर्फ एक बिना किसी काम के लूजर हो। अगर तुमने क्लाइंट्स को गहने देने की बेवकूफी न की होती तो क्या आज यह दिन देखना पड़ता? बहुत अच्छे, अब तुम मुझ में कमियां निकाल रहे हो। ठीक है, आज से हमारे रास्ते अलग। ब्रेकअप। पहले मेरी टांगशिन की हीरे की अंगूठी वापस करो। मुझे छो अंगूठी मेरे पास नहीं है। मैंने सारे तौर पर तुम्हें दी थी। तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? बाकी सब तो मैंने दूसरों को दे दिया। तो वो हीरे की अंगूठी क्या मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी? मिसेस चेन के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे किसी को दिया नहीं बल्कि बेच दिया है। पूरे $50 लाख में। $50 लाख हैं। $50 लाख? क्या तुम जानती भी हो कि वे हीरे की अंगूठियां 1 करोड़ की थीं? $1 करोड़ और वे $50 लाख तो मैंने बड़ी मुश्किल से किसी को राजी किया लेने के लिए। मुझे वे पैसे दो ताकि मैं उन्हें वापस ला सकूं। मैंने सारे पैसे कब के खर्च कर दिए हैं। बॉस, क्या पिछले 2 दिनों में यहां कोई लड़की आई थी अपनी हीरे की अंगूठी गिरवी रखने के लिए? क्यों, क्या हुआ? वापस चाहिए क्या? पहले जरा दिखाओ तो सही। क्या यह वही है? हाँ, यही है। अरे अरे, क्या इसे छूना चाहते हो? पहले कीमत दो, फिर बात करो। $2 करोड़ कोई मोल भाव नहीं होगा। $2 करोड़? जब यह बेची गई थी तब यह सिर्फ 50 लाख की थी और अब आप मुझसे 2 करोड़ मांग रहे हैं। आप तो हद से ज्यादा लूट रहे हैं। लूट रहा हूं? अब देखो तुम, या तो मुझे 2 करोड़ दो या फिर चुपचाप यहां से रफू चक्कर हो जाओ। टांगशिन ने मुझे जो कार्ड दिए थे उनमें शायद थोड़े पैसे बचे होंगे। ठीक है, मैं पैसे देता हूं। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम्हारे कार्ड से तो पैसे ही नहीं कट रहे। यह मुमकिन ही नहीं है। उस कार्ड में अभी भी 5 करोड़ का बैलेंस है। शू लियांचेंग, मैं तुम्हें बताना भूल गई। वे कार्ड जो मैंने तुम्हें पहले दिए थे, मैंने वे सभी कार्ड बंद करवा दिए हैं। सारे कार्ड जो मैंने तुम्हें पहले दिए थे, मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया है। टांगशिन,
क्या तुम्हारे लिए यह सब इतना कड़ा करना जरूरी है? हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो उन कार्ड्स का इस्तेमाल करना अब तुम्हारे लिए सही नहीं है ना? और हाँ, लियांग वानिंग के पास हीरे की अंगूठियों की एक जोड़ी है जो अब तक वापस नहीं मिली है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ, उन्हें हर हाल में वापस करना होगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। थैंक्शिन, हेलो। तो क्या तुम इसे छुड़ाना चाहते हो? किसी की नजर इन हीरे की अंगूठियों पर है। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बाद मैं इसे बेच दूंगा। फिर से वही 3 दिन। तुम सब मुझे बर्बाद करना चाहते हो, है ना? ठीक है, सिर्फ 3 दिन। इन अंगूठियों को मेरे लिए बचा कर रखना। हेलो मिस टैंग, मैंने बिल्कुल आपके बताए अनुसार सब कुछ कर दिया है। अब आगे क्या करना है? आगे तुम बस इंतजार करो, भरोसा रखो, तुम्हें बहुत बड़ा फायदा होगा। जी बिल्कुल सही। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, उस लियांग वानिंग के साथ मत रहो। वह बहुत चालाक दिखती है। अब तुम्हारी नौकरी उसकी वजह से चली गई और अब वह चाहती है कि हम अपना घर बेच दें ताकि तुम्हारी अंगूठी वापस मिल सके। अगर घर बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ? तुम्हें तैंग शिन से दोबारा मिन्नत करनी चाहिए। वह दयालु है, वह पक्का तुम्हें माफ कर देगी। पिताजी, माँ, बस एक बार मैं वह अंगूठी छुड़ा लूं और थांगशिन को लौटा दूं, फिर उससे ठीक से माफी मांगूंगा तो वह मुझे जरूर माफ कर देगी। क्या आप जानते हैं, टांगशिन दरअसल टांग परिवार की दूसरी मिस है। अगर मैं किसी तरह फिर से उसके साथ आ गया तो मैंने जो कुछ भी खोया है वह सब मुझे वापस मिल जाएगा। कृपया इस बार मेरी मदद कर दीजिए। टैंग परिवार की दूसरी मिस? क्या तुम उस मशहूर टैंग परिवार की बात कर रहे हो? दूसरी मिस शू लियांचंग ने अपना घर बेच दिया है। वह सच में भारी निवेश कर रहे हैं। देखा जाए तो उस घर के अलावा उनके परिवार के पास कुछ भी कीमती नहीं बचा था। हेलो मिस टैंग, शू लियांचेंग अभी अभी अंगूठी वापस छुड़ा कर ले गए हैं। उन्होंने यहाँ बहुत सी चीजें बेची हैं। मैंने सच में मोटा मुनाफा कमाया है। मिस टैंग, आप वाकई बहुत दरियादिल हैं। शिनशिन, शिनशिन, मैंने हीरे की अंगूठी वापस छुड़ा ली है। शिनशिन, पहले मैंने जो किया वो गलत था। मैं वादा करता हूं कि अब मेरा लियांग वानिंग के साथ कोई रिश्ता नहीं रहेगा। प्लीज मुझे बस एक मौका और दे दो। शिनशिन। दूसरी मिस ने कहा है कि आप वापस चले जाएं। कल सुबह सिविल अफेयर्स ऑफिस के बाहर मिलना, तलाक की कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए। अंगूठी मुझे दे दो। तलाक? मैं तलाक नहीं दूंगा। शिनशिन, शिनशिन, सिंगशिन। लियांचेंग को अपनी गलती का एहसास हो गया है। गलतियां तो मर्दों से हो ही जाती हैं। तुम उसे इस बार माफ कर दो। क्या तुम ऐसा करोगी? मैं और इसके पापा उस पर नजर रखेंगे। आगे से वह ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। गलती चाहे एक बार हो या बार बार, वह गलत ही होती है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। अब आप लोग मुझे और समझाने की कोशिश न करें। पापा, माँ, आप लोग प्लीज उठिए। लियांचेंग, शिंगशिन इस बार वाकई बहुत नाराज है। तुम जल्दी से उससे माफी मांगो। शिनशिन, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? लियांचेंग, शिनशिन ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब जल्दी से उससे वादा करो कि तुम फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करोगे। शिनशिन, मुझे पता था। किस बात की माफी? मैंने तो बस वह हीरे की अंगूठी वापस ली है जो मेरी है। जहां तक बाकी चीजों का सवाल है तो मुझे कचरा बटोरने का कोई शौक नहीं है। शिनशिन, मैं जानता हूं कि तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। तुम चाहे मुझे कितना भी मारो या बुरा भला कहो, कोई बात नहीं। मैं बस तुमसे एक और मौका मांग रहा हूं ताकि मैं सब कुछ ठीक कर सकूं। बकवास बंद करो। चलो जल्दी अंदर चलकर तलाक के कागजों पर दस्तखत करते हैं।
क्या 1 महीने का सोचने का समय चाहिए? जी हाँ, 1 महीने के बाद अगर आप लोग फिर भी तलाक लेना चाहते हैं तब आकर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें। लेकिन हमारा रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है, हम अभी तलाक क्यों नहीं ले सकते? मैडम, उन्होंने जो कहा वह सरकारी नियम है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। और वैसे भी 1 महीने का समय काफी है, हम शांति से बैठकर इस बारे में दोबारा सोच सकते हैं। शू लियनचेंग, मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देख, मैं तुम्हें तलाक देकर ही रहूंगी। टांगशिन, मैं तुम्हें किसी भी हाल में तलाक नहीं दूंगा। ये क्या है? शू लियनचेंग ने भेजा है। उन्होंने कहा कि ये आपके लिए है। दूसरी मिस, प्यार से भरा नाश्ता। इसे कूड़ेदान में फेंक दो। जी, बेहतर। क्या मैंने तुम्हें इसे कूड़ेदान में फेंकने के लिए नहीं कहा था? इस बार साथ में एक नोट भी है। दूसरी मिस, आप देखिए। सिंह सेन, पिछले 3 दिनों से लगातार तुम मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कर रही हो, तो क्या इसका मतलब यह है कि तुमने मुझे थोड़ा सा माफ कर दिया है? रोजाना कचरा भेजने की इसकी आदत पड़ गई है। अगर वह कल फिर आया तो मैं उसे सबक सिखाने के लिए आदमी भेजूंगा और उसे यहाँ से भगा दूंगा। ऐसे बेशर्म इंसान के खिलाफ यह तरीका काम नहीं करेगा। किसी को ढूंढो जो 24 घंटे उस पर नजर रखे, और साथ ही लियांग वानिंग पर भी। जी मालिक। शू लियनचेंग, तुम्हें सच्चा आशिक बनने का बड़ा शौक है ना? तो अब मैं सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा बेनकाब कर दूंगी। हेलो मिस टैंग, लियांग वानिंग मॉल में घूम रही है। एक फोन कॉल आने के बाद वह जल्दी जल्दी वहां से निकल गई। क्या मुझे अभी भी उसका पीछा करना चाहिए? पीछा करो, बिल्कुल पीछा करो। देखो वह आखिर में कहाँ जाती है। मुझे उसकी लोकेशन भेज दो। शू लियनचेंग, तुम्हें तो सच में बहुत जल्दी मची है। लियानचेंग भैया, क्या तुम आजकल यहीं पर रह रहे हो? टांगशिन, वह चुड़ैल कहीं की। मैंने अपना घर बेच दिया ताकि वह हीरे की अंगूठी छुड़ा सकूं, पर वह अपना मतलब निकलते ही बदल गई। तुम सही कह रहे हो टैंगशिन, वह चुड़ैल कहीं की। वह सच में बहुत ही शातिर है। वानिंग, मैं अभी जिस हालत में हूं, तुम मुझे नीची नजरों से तो नहीं देखोगी ना? माना कि अभी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, पर यह सब बस कुछ ही समय के लिए है। मैं भविष्य में अपनी पहचान दोबारा अरूर बनाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो। बड़े लोग मुसीबत में भी अपनों से भाई ही होते हैं। मुझे इस बेवकूफ से अभी और भी बहुत कुछ हासिल करना है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लियानचेंग भाई, या भला मैं तुम्हें बुरा क्यों समझूंगी? मुझे तो बस तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। वानिंग, मुझे पता था कि तुम ही सबसे अच्छी हो। मैंने तुम्हें आज यहाँ एक मदद मांगने के लिए बुलाया है। ओहो, लगता है मैं गलत समय पर आ गई। कहीं मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? टांगशिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बता देती हूँ, लियानचेंग भैया मुझसे प्यार करते हैं तो तुम उनके करीब आने की कोशिश भी मत करना। लियानचेंग भैया, तुमने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम इसी के लायक हो। शिनशिन, हम दोनों के बीच जो भी है वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रही हूँ। तुम दोनों एक दूसरे के गले लग रहे थे और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। वह बस मेरी एक योजना थी। मैंने उसे आज यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि वह तुमसे माफी मांग सके। लियानचेंग भैया, माफी? तुम उसे गले लगाकर मुझसे माफी मांग रहे हो? ऐसा नहीं है। जैसे ही वह आई वो मुझ पर झपट पड़ी। शिनशिन, मैं उसे खास तौर पर आज यहाँ इसीलिए लाया हूँ ताकि वह तुमसे माफी मांग ले। जरा यह देखो। क्या यह लियांग वानिंग के लिए माफीनामा का नमूना है? कैसा माफीनामा? तुम खुद ही देख लो। शू लियानचेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? वानिंग, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो ये सब ड्रामा नहीं होता। बस जो मैंने लिखा है वो माफीनामा जारी करो और शिनशिन से माफी मांग लो ताकि पुरानी बातें खत्म हो सकें। नामुमकिन, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगी। मैं इसे पोस्ट नहीं करूंगी। इसे फेंकना क्यों है? कितनी अच्छी तरह लिखा गया है। इसे बर्बाद करना वाकई अफसोस की बात होगी। शिनशिन, मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए जगह है। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो महज इतनी सी कोशिश काफी नहीं होने वाली है। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? बस तुम कहो,
मैं वो सब कुछ करूंगा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? एक सूखा सा माफीनामा कितना उबाऊ है ना। मैं चाहती हूँ कि वह यानी लियांग वानिंग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस पर्चे को हाथ में लेकर माफी मांगते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करे और उसे पोस्ट करे। ये नहीं हो सकता। लियांचेंग भाइया, अगर मैंने इसे पोस्ट किया तो मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। इतने प्यारे आंसू, कितनी मासूमियत। मुझे बहुत दुख हो रहा है। कितनी बेचारी है ये। लियांग वानिंग, ओ घटिया औरत, तेरी रोने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तूने पहले किसी चालाक लड़की की तरह मुझे नहीं उकसाया होता तो क्या मैंने इतनी सारी ऐसी बातें की होती जिससे शिनशिन का दिल दुखे। इस कागज पर जो लिखा है वो सच है। जल्दी कर, जैसा शिनशिन कह रही है वही करो जो शिनशिन ने कहा है। जल्दी करो, जल्दी करो, मेरा समय बहुत कीमती है। इसे सीधे पकड़ो ताकि लोग इसे साफ साफ देख सकें। नमस्ते सबको, मैं लियांग वानिंग हूँ। मैं माफी चाहती हूँ टैंगशिन मैडम से। मैं उनसे ईमानदारी से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे देखने दो। ओह, ये वीडियो तो ट्रेंड कर रहा है। ये तो वायरल हो गया है। शिनशिन, क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? थोड़ा बहुत। तो तुम शू लियांचेंग, तुम वाकई में पत्थर दिल हो। पहले तुम और लियांग वानिंग एक दूसरे के प्यार में पागल थे। वह एक घर तोड़ने वाली औरत थी। ऑनलाइन प्यार का दिखावा करती थी। मुझ जैसी असली पत्नी का अपमान करती थी। लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब तुम लियांग वानिंग को मजबूर कर रहे हो कि वह ऑनलाइन खुद को अपमानित करे, सिर्फ इसीलिए कि मैं तुम्हें माफ कर दूं और तुम खुद को पाक साफ दिखा सको। तुम्हें क्या लगता है, क्या दुनिया में चीजें इतनी आसानी से सुलझ जाती हैं? मैं शू लियांचेंग, उम्मीद छोड़ दो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। लियांचेंग भाइया, तुमने देखा ना, वह तुम्हें जानबूझकर धोखा दे रही है। यह एक दुष्ट औरत है। गंदी औरत कहीं की। चाहे शिनशिन मुझे माफ न भी करे, मैं कोशिश करना जारी रखूंगा ताकि वह मेरी ईमानदारी देख सके। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस घटिया औरत से इतना प्यार करोगे। क्या तुम दोनों की यह नौटंकी खत्म हो गई? शिनशिन, मेरा वह मतलब नहीं था। शू लियांचेंग, तुम लोग अभी भी नाटक कर रहे हो, है ना? तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे इस खेल में शामिल होती हूँ। तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। लगता है मैंने तुम्हें समझने में गलती कर दी। शिनशिन, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? चलो सब फिर से शुरू करते हैं। हम अपनी शादी की तैयारी जारी रखते हैं, ठीक है ना? अपनी अभी की हालत तो देखो। तुम किस आधार पर शादी की तैयारी करोगे? शू लियांचेंग, मैं आखिर तांग परिवार दूसरी मिस हूँ। मेरे परिवार का रुतबा क्या है ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है कि सिर्फ प्यार से पेट भरता है। अगर तुम वाकई मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपनी काबिलियत साबित करो। शिनशिन, शिनशिन, शिनशिन। वानिंग, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, कोई दर्द नहीं है लियांचेंग भाइया। शुक्र है कि तुमने मुझे पहले ही अपनी योजना बता दी थी, वरना आज उस घटिया औरत तंगशिन को सब कुछ पता चल जाता। वानिंग, तुम अभी मेरे पास आओ। मैंने माफीनामा तैयार कर लिया है। उस समय बस तुम मेरा साथ देना इस नाटक को पूरा करने के लिए। लियांचेंग भाइया, अब आगे हमें क्या करना चाहिए? वह तो टैंगशिन है। हेलो शू लियांचेंग, मेरी शादी एक 6 सितारा होटल में होनी चाहिए और मुझे कस्टम मेड शादी का जोड़ा भी चाहिए। और जहां तक हीरे की अंगूठी की बात है, वो कम से कम 10 कैरेट की होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास पहले से 10 कैरेट की अंगूठी नहीं थी? उसे किसी और ने छुआ था। मुझे उससे नफरत है। हेलो शू लियांचेंग, अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो पहले मोटी रकम खर्च करने के लिए तैयार हो जाओ। 6 सितारा होटल, 10 कैरेट की हीरे की अंगूठी। टैंगशिन कितनी घटिया औरत है। लियांचेंग भैया, इसमें तो लाखों डॉलर खर्च हो जाएंगे। क्या तुम वाकई उसे इतना कुछ देना चाहते हो? मेरे पास अभी इतने पैसे कहाँ हैं? मेरे पास एक रास्ता है। चाहे मैंने पहले कितनी भी मिन्नतें की हों, वह बिल्कुल नहीं मानी। लेकिन अब जब उसने मुझे तुम्हें डांटते देखा तो उसने मुझे एक मौका दे दिया।
इसका मतलब है कि वह अब भी मुझसे प्यार करती है, वो बस जल रही है। वह मुझसे ज्यादा तुम्हें प्यार कैसे कर सकती है? तुम्हारे लिए मैंने बिना उफ किए तुम्हारी हर डांट और गुस्सा सहा है। मुझे पता है कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन जब मुझे पता है कि वह अब भी मुझे चाहती है तो काम आसान हो गया है। आखिरकार औरतें ऐसी ही होती हैं, मन में कुछ और, जुबान पर कुछ और। वे प्यार से मान जाती हैं पर दबाव से नहीं। वानिंग, तुम बस इंतजार करो, बहुत जल्द मैं टांगशिन का सब कुछ छीन कर तुम्हें दे दूंगा। दूसरी मिस अनर्थ हो गया, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? शू लियान चेंग, वह अब नहीं रहे। मैंने सुना है कि इस लड़के ने अपनी ऐसी हालत सिर्फ इसलिए कर ली ताकि वह अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। इतना दीवानापन आज के दौर में, क्या प्यार के लिए इतना पागल होने वाले लोग अभी भी हैं? वो देखो, असली नायिका आ गई। शिनशिन, तुमने तो कहा था कि वह चला गया, वह तो अभी जिंदा है। जब वे उसे यहाँ लाए थे तो सब चिल्ला रहे थे कि ये खत्म हो गया, और ये हिलडुल भी नहीं रहा था। मुझे लगा सच में ये चला गया है, इसलिए वक्त की बर्बादी है। शिनशिन, शिनशिन, मैं आखिरी सांस से पहले बस तुम्हें एक बार देखना चाहता था। आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? सुना है कि इस लड़के ने तुमसे शादी करने के लिए दिन में 3-3 नौकरियां की, इतनी मेहनत की कि खून की उल्टी हो गई और लगभग अपनी जान गंवा दी थी। तुम सच में पत्थर दिल हो। पर यह तो जिंदा है ना। और दूसरी बात, अगर वह काम करते हुए बेहोश हुआ था तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए था। उसे मेरे घर के सामने क्यों लाए? मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। शिनशिन, मैं बस बहुत जल्दबाजी में था, क्योंकि मुझे बस तुम्हें देखना था। अस्पताल जाने में वक्त बर्बाद न हो जाए, इसीलिए मैंने उन्हें कहा कि वे मुझे सीधे तुम्हारे पास ले आएं। शिनशिन, देखो, मैंने काफी पैसे जोड़ लिए और यह हीरे की अंगूठी खरीदी। हे भगवान, ये हीरा कम से कम 10 कैरेट का तो होगा ही। इसकी चमक को देखकर लगता है इसकी कीमत $10 लाख है। शू लियांचेंग, तेरी मेहनत तो काफी महंगी निकली। $10 लाख की हीरे की अंगूठी तूने 7 दिनों की मेहनत से कमा ली। बिल्कुल शिनशिन, तुमसे शादी करने के लिए चाहे मुझे दिन में 8 काम भी करने पड़े तो मैं तैयार हूं। लानत है, इतने दिनों तक काम करने के बाद भी सिर्फ इतने ही पैसे मिले कि ये अंगूठी के दाम का एक हिस्सा भी नहीं है। लियांचेंग भैया, अगर काम नहीं बन रहा है तो हम उधार ले सकते हैं ना? उधार? अंगूठी को वापस पाने के लिए मैं पहले ही जहां से उधार मिल सकता था सब जगह से ले चुका हूं। अब तो वे लोग मुझे देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां से उधार मिल सकता है। कौन सी जगह? वहां से आप जितना चाहे उतना उधार ले सकते हैं। क्या तुम ऑनलाइन लोन की बात कर रही हो? सुना है उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है। अरे लियांचेंग भैया, जब तुम और तांगशिन शादी कर लोगे और तुम्हें उनके घर की सारी जायदाद मिल जाएगी तो ये छोटा सा ब्याज क्या मायने रखेगा? तुम सही कह रही हो, मैं अभी उधार लेता हूं। ये अंगूठी देखने में तो वाकई अच्छी है। चलो, कम से कम तुम में थोड़ी तमी तो है। वैसे मेरी शादी 6 स्टार होटल में होनी चाहिए और मैंने एक शादी का जोड़ा भी पसंद किया है। वो ज्यादा महंगा नहीं है, बस उसकी कीमत $9,99,999 है। वो इस अंगूठी से थोड़ा ही सस्ता है। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? सिर्फ $1 ही तो कम है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मांगो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे भी तोड़ कर ले आऊंगा। तो इसका मतलब है कि अब हमारी शादी हो सकती है। शिनशिन, तुम बेहिक्र रहो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। ये शादी मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा। तो आप सब आ गए। अंकल, आंट, बादी दीदी। अंकल, शिनशिन के लिए मेरा प्यार सच्चा है और शिनशिन ने मुझे माफ कर दिया है। तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। शिनशिन। शू लियांचेंग, मेरा परिवार तुम्हें माफ नहीं करना चाहता और अब मैं भी कुछ नहीं कर सकती। शिनशिन। शिनशिन। शिनशिन, आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुमने उसे माफ क्यों किया? पापा, मम्मी, दीदी, मैंने उसे माफ नहीं किया है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? शिनशिन,
क्या तुम्हारी कोई और योजना है? मैं तो बहुत पहले ही शू लियांचेंग उस घटिया इंसान से पूरी तरह से ऊब चुकी हूँ, तो मैं भला उसे कैसे माफ कर सकती हूँ? बस बात यह है कि वह अभी कर्ज में डूबा हुआ है और पैसों के लिए उसने पक्का मन बना लिया है कि वह मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। उसके पास जरूर कोई बड़ी चाल होगी, इसलिए मैं उसे उसी की चाल में फंसाऊंगी। धिक्कार है। काम बस होने ही वाला था, पर क्या पता था कि कोई बीच में आकर टपक पड़ेगा और सारा खेल बिगाड़ देगा और टैंग शिन को अपने साथ ले जाएगा। यह मेरी ही गलती थी। लियांचेंग भैया, जल्दी कोई रास्ता निकालो। अगर तुम टांग शिन से शादी नहीं कर पाए और उनके परिवार की संपत्ति हाथ न आई तो कर्ज चुकाने की तारीख भी आ जाएगी। मेरे पास एक योजना है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत होगी। नहीं, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। लियांग वानिंग, क्या तुम्हें फिर कभी आलीशान कार नहीं चलानी, बंगले में नहीं रहना या महंगे ब्रांडेड बैग नहीं चाहिए? क्यों? ठीक है, मैं करूंगी। इस घटिया लड़की को पकड़ लो और इसे कहीं दूर ले जाकर गायब कर दो। सब कुछ योजना के हिसाब से लग रहा है। ऐसे समय में अगर मैं उसे बचा लूं तो सब कुछ फिर से बदल सकता है। लियांग वानिंग, तुझे क्या लगता है कि तू नकाब पहनेगी तो मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगी? क्या तूने मुझे पहचान लिया? क्या तुमने मुझे पहचान लिया? मुझे लगता है कि यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं हो, शू लियांचेंग भी यहीं कहीं होगा। शिनशन, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे तो पता होना ही था। आखिरकार मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बहुत चिंता है। जब भी मैं किसी मुसीबत में होती हूँ तुम यकीनन मुझे बचाने आओगे, है ना? हाँ, बिल्कुल। शिनशन, तुम सच में बहुत समझदार हो। लियांग वानिंग, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा? टैंगशिन, तुम्हारा क्या मतलब है? शू लियांचेंग, पुलिस को बुलाओ। पुलिस? बिल्कुल, पुलिस को तो बुलाना ही होगा। उसने लोगों को बुलाकर मेरा अपहरण करने की कोशिश की है। यह एक अपराध है। पर मैं इसमें सफल तो नहीं हुई, तो फिर तुम पुलिस को क्यों बुला रही हो? हाँ शिनशन, क्यों ना हम इसे छोड़ दें? नहीं, हमें पुलिस को बुलाना ही होगा। अगर तुम पुलिस को फोन नहीं करोगे तो मुझे तुम पर शक करने की वजह मिल जाएगी कि तुम उसके साथ मिले हुए हो। शू लियांचेंग, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम सच में रिपोर्ट कर रहे हो? मुझे जेल हो जाएगी। क्या तुम लोग पागल हो? तय तो यह हुआ था कि बस डराना है, और अब तुम सच में पुलिस को बुला रहे हो। मैं इस ड्रामे का हिस्सा नहीं रहना चाहता। उसे पकड़ो, उसे भागने मत देना। अगर वह भाग गई तो तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगे। बड़ी सफलता पाने के लिए बड़ा खतरा उठाना ही पड़ता है। तुम बस थोड़ा इंतजार करो। पुलिस को किसने बुलाया है? शू लियांचेंग, वो आपसे पूछ रहे हैं। मैंने बुलाया है, ऑफिसर। इस घटिया औरत ने मेरी मंगेतर को किडनैप करने की कोशिश की और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या ये जो कह रहे हैं वो सच है? इस कमीनी की वजह से मेरी नौकरी चली गई, इसीलिए मैंने जानबूझकर इससे बदला लिया। पुलिस ऑफिसर, देखिए, इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। लियांग वानिंग, किडनैपिंग करना बहुत बड़ा जुर्म है। लगता है तुम्हें कई सालों की जेल होगी। टैंगशिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शिनशन, मैं आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी कितनी परवाह करते हैं। शू लियांचेंग, चलिए अब शादी कर लेते हैं। ठीक है शिनशन, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी एकदम धूमधाम से करवाऊंगा। अरे शिनशन, तुम्हें क्या हुआ? लगता है मैं अभी के हादसे से डर गई हूँ। मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। शिनशन, मेरा घर पास में ही है, मैं तुम्हें वहां आराम करने ले चलता हूँ। ठीक है। जिनशिन, तुम कैसा महसूस कर रही हो? क्या अभी भी चक्कर आ रहे हैं? अब काफी बेहतर है। मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। दूध पीने से शांति मिलेगी। क्या तुम थोड़ी देर सो जाओगी? शिनशिन, ये लो दूध।
क्या यह लियांग वानिंग का फोन था? शिनशिन, तुम मेरी बात तो सुनो। अब सुनने को बचा क्या है? उसे पक्का पता चल गया होगा कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और वह डर गई होगी, इसीलिए वह तुमसे माफी मांगने के लिए गिड़गिड़ा रही है। हाँ, शायद यही बात है। तो फिर जाओ और उसका फोन उठाओ, लेकिन तुम्हारा रवैया उसके प्रति बहुत सख्त होना चाहिए। उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम उसे बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, समझ गया। हेलो, तुम क्या चाहती हो? लियान चेंग, क्या मुझे वाकई जेल जाना पड़ेगा? मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे बचा लो। लियांग वानिंग, एक बार जब मुझे टैंगशिन की जायदाद मिल जाएगी तब मैं तुम्हें बाहर निकालने में मदद कर पाऊंगा। तब तक थोड़ा सब्र करो। शाओ सन, अब तुम यहां आ सकते हो। शिंगसेन, मैं सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता लेने बाहर गया था। वापस आया तो तुम यहां नहीं थी। क्या हुआ? मेरा मन हमारे रसोइये की बनाई बर्ड्स नेस्ट सूप पीने का कर रहा था, इसलिए मैं घर वापस आ गई। ओह, अच्छा, ऐसी बात है। वैसे तुम्हें कहीं भी कुछ बेचैनी तो महसूस नहीं हो रही? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओह हाँ, याद आया, मैंने अपनी शादी की तारीख तय कर ली है। वाकई? पर तुम्हारे माता पिता? वो मान गए हैं, मगर शादी कहाँ होगी और सजावट कैसी होगी, इसका फैसला मैं करूंगी। बस तुम बिल भर देना, थोड़ी देर में मैं तुम्हें बिल भेज दूंगी। चीजें कहाँ हैं? ब्रदर शू, क्या ये तुम्हारी पत्नी नहीं है? क्या तुम वाकई उसे जाने दे सकते हो? तुम पैसे लो और अपना काम करो, ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम सामान की जांच करना चाहोगे? छोड़ो भी, मुझे तुम पर भरोसा है और सुबह सुबह वैसे भी मैं अपनी आंखें खराब नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर मेरे पैसे दे दो। श्याओ सन, हम आज ही तो एक दूसरे से नहीं मिले हैं। तुम अपने भाई की साख को तो जानते ही हो। कुछ दिनों में तुम्हारे पैसे दे दूंगा, उस समय मैं तुम्हें 2 गुना दे सकता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे 5 गुना चाहिए। मंजूर है। शुक्रिया ब्रदर शू। $10 लाख। टैंगशिन कितनी खर्चीली औरत है। एक बार जब मैंने टैंग परिवार को हासिल कर लिया तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा और तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा। ये आदमी टैक्सी में क्यों आया है? क्या ऐसे गरीब इंसान की कोई हैसियत भी है सेकंड मिस टैंग के इस समारोह में आने की? बिल्कुल सही। तुम आ गए। तुमने ये क्या पहन रखा है? आज हमारी शादी का दिन है तो तुमने शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहना? क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? किसने कहा कि शादी में हमेशा जोड़ा ही पहनना जरूरी है? लेकिन ठीक है, अब बस करो, मैं तुम्हें मेहमानों से मिलवाती हूँ। नमस्ते दोस्तों, ये है मिस्टर शू लियांचेंग, यानी आज की शाम के असली हीरो। शिनशिन, तुमने हमारे मम्मी पापा को क्यों नहीं बुलाया? मैं एक बहुत ही खास तरह का फंक्शन चाहती थी, इसलिए मैंने दोनों तरफ के माता पिता को नहीं बुलाया। मैंने बस उन्हीं को बुलाया है जिन्हें मैं चाहती थी। क्या हुआ, तुम्हें ये मंजूर नहीं है? खैर, वैसे भी आज टैंगशिन की बदनामी तो तय है, बस कोई गवाह होना चाहिए। शिनशिन, अगर तुम इसमें खुश हो तो मुझे सब मंजूर है। काफी देर हो रही है, चलो अब अंदर चलते हैं। ब्रदर शू, तुम यहां क्यों आए हो? क्या मैंने वादा नहीं किया था कि बाद में तुम्हें 5 गुना कीमत दूंगा?
मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरे काम में दखल मत दो, वरना ध्यान रखना कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? सिन शिन, यह मेरा एक जूनियर है जो खास हमारी शादी में शामिल होने आया है। ओह, मेहमानों का स्वागत है। शुरू करो। आज के दिन मैं आप दोनों के लिए एक खास रस्म की मेजबानी करूंगा। सच कहूं तो मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। शिंगशिन, तुमने ऐसा एंकर क्यों ढूंढा जिसने अभी अभी काम शुरू किया है? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? इन्होंने हजारों बार एंकरिंग की है। ये तो इस इंडस्ट्री के गोल्ड मेडलिस्ट एंकर हैं। तो उन्होंने क्यों कहा कि यह पहली बार है? शायद वह विनम्र बन रहे हैं। मिस्टर शू, क्या आप अपनी मर्जी से ऐसा कर रही हैं? मिस्टर शू, क्या आप यह अपनी मर्जी से कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं यह अपनी पूरी मर्जी से कर रहा हूं। मैं शिनशिन से प्यार करता हूं। शिनशिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्यार है। जब तक वह खुश है, मैं उसके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हूं। कितना गहरा प्यार है। मिस्टर शू, सच कहूं तो आप पहले ऐसे इंसान हैं जिन्हें मैंने देखा है जो इस समय भी इतना वफादार और भावुक है। क्या इस वक्त यही सब बातें नहीं करनी चाहिए? मिस टैंग, क्या आप अपनी मर्जी से यह कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल। देवियों और सज्जनों, अब हमारी रस्मों की आधिकारिक शुरुआत होती है। शिनशिन, हमारी रस्म काफी अनोखी लग रही है। क्यों? क्या यह बात आपको जिंदगी भर याद रहेगी? बिल्कुल, मुझे लगता है तुम्हें भी यह सब उम्र भर याद रहेगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर शू और मिस टैंग को। ओह, घटिया औरत, मैंने तुझसे इतना प्यार किया और तूने मुझे धोखा दिया। शू लियानचेंग, तुम ये क्या कह रहे हो? सब लोग देखो, यह चरित्रहीन औरत मेरी पीठ पीछे किसी दूसरे मर्द के साथ चक्कर चला रही थी। सब लोग जरा यहां देखो, यह घटिया औरत मेरी पीठ पीछे किसी और मर्द के साथ चक्कर चला रही है। इस वीडियो का बैकग्राउंड तुम्हारे किराए का कमरा है ना? हाँ, बिल्कुल, यह वही दिन था जब तुम मेरे किराए के कमरे में रुकी थीं। तुम्हारे सम्मान की खातिर मैंने पूरी रात एक होटल में गुजारी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेशर्म होगी कि मेरी पीठ पीछे किसी और मर्द के साथ मेरे ही बिस्तर पर यह सब करोगी। तो इसका मतलब तुमने मुझे घर पर छोड़ दिया और खुद होटल में रहने चले गए। क्या तुम्हें यह बात तर्कसंगत लगती है? यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि तुमने क्या किया। मैंने क्या किया? तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? हाँ, इतने सब के बाद भी तुम अभी भी ऐसी बेपरवाही दिखा रही हो। तुमने क्या किया है यह तुम अच्छी तरह जानती हो। क्या तुम्हें सच में पता है? बिल्कुल, वीडियो मेरे पास है, अब तुम बच नहीं सकती। तुमने तो अब तक यह वीडियो खोलकर देखा भी नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि इसमें क्या है? वैसे भी यह वीडियो किसी और ने तुम्हें भेजा है ना, बिना उसे देखे ही। क्या तुम जानते हो इसके अंदर क्या है? माना कि यह किसी ने भेजा है, तो क्या हुआ? इसकी फोटो और तुम्हारी हालत देखकर ही साफ पता चलता है कि तुम क्या कर रही थी। अगर वैसा ही है जैसा तुम कह रहे हो, तो तुम क्या करने वाले हो? सबके सामने मेरी पोल खोलोगे, मेरा नाम बदनाम करोगे, और फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, सबूत साफ है। अब मैं तुम्हें खाली हाथ घर से बाहर निकालूंगा। ओह, तो तुम्हारा असली मकसद यह था। मेरी जायदाद में लिनचेंग कंस्ट्रक्शन के 30% शेयर, एक विला, एक लग्जरी गाड़ी और ढेर सारे जेवर शामिल हैं। कुल मिलाकर यह सब कम से कम अरबों डॉलर का होगा। तुम्हारे पास इतनी जायदाद है? क्यों? क्या तुमने अभी तक ठीक से छानबीन नहीं की? खैर, अब मैंने बता दिया है, बात एक ही है। वैसे भी हमने शादी के कागजों पर साइन कर दिए हैं। कानून इस शादी के साथ है। गलती तुम्हारी है तो तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जू लियनचेंग, इतना लालच मत करो।
कि उसे संभाल न पाओ। टैंगसिन, तू कितनी घटिया औरत है। तूने शादीशुदा होते हुए धोखा दिया है और तूने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? मैंने वही किया जो तू डिजर्व करता है। टैंगसिन, पहले तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी इज्जत रख लूंगा, पर अब तुमने मुझे मजबूर किया है। अब मैं सबके सामने यह वीडियो चलाऊंगा ताकि सब देख सकें कि तुम्हारी असलियत कितनी शर्मनाक है। मैं तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। डर गई? अब बहुत देर हो चुकी है। आज मैं तुम्हें सबके सामने पूरी तरह बदनाम कर दूंगा। शू लियांचेंग, तुम कानून तोड़ रहे हो, क्या तुम्हें अंदाजा है? अगर तुम इसे अभी रोक दो तो तुम्हारे पास सुधारने का एक मौका है। बकवास बंद करो, तुम बस डरी हुई हो। तुम जितना डरो उतना अच्छा है। ठीक है, मूर्ख को सही सलाह देना बेकार है। जब तुम खुद ही बर्बाद होना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम्हें क्या लगा तुम्हारी बातों से मैं डर जाऊंगा और हार मान लूंगा? इस दिन के लिए मैंने तुम्हारी तरफ से की गई इतनी बेइज्जती और जिल्लत सही है, पर आज मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। अपनी कमर सीधी रखनी होगी और पैरों को थोड़ा और ऊपर उठाओ। यह तो वाकई टैंगशिन की आवाज है और वह कमर और पैरों की बात कर रही है। कहीं ये वाकई में तो ये सब तो सच में बर्दाश्त के बाहर है। इस आसन में मेरे पैर काफी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो तुम्हारी नजर में जो शर्मनाक बात थी वो मेरा योगा करना था? शाओसन, क्या तुमने गलती से गलत वीडियो भेज दिया है? मुझे छोड़ो ब्रदर शू, वीडियो एकदम सही है। इसे मैंने ही बनाया है। क्या यह वही वीडियो नहीं है जिसमें सिस्टर शिन योगा कर रही हैं? सिस्टर शिन, बताइए कैसा बना है? कुछ खास नहीं, मैं तुम्हारे आधे पैसे काट रही हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए दीदी। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्या तुम दोनों ने मिलकर यह साजिश रची है? शू लियांचेंग, प्राइवेट डिटेक्टिव को काम पर रखने से पहले क्या तुमने ये पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इसकी पुरानी मालकिन कौन थी? ब्रदर शू, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर दोष देना है तो सिस्टर शिन को दो, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए हैं। और बात सिर्फ पैसों की भी नहीं है। तुमने मुझे जो काम करने को कहे थे वो सब गैर कानूनी थे। क्या तुम्हें मैं पागल लगता हूं? सही कहा शू लियांचेंग, भले ही तुम्हारी साजिश कामयाब नहीं हुई, लेकिन तुमने मुझे नशीली दवा देने और मेरे खिलाफ चाल चलने की कोशिश की है, और यह एक सच है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। पुलिस? क्या तुम पागल हो गई हो? यह हमारी शादी का फंक्शन है। यहाँ इतने सारे मेहमान आए हुए हैं। अगर पुलिस बुलाने की बात बाहर फैल गई तो क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा? मुझे डर नहीं लगता। जब से तुम अंदर आए हो तुम बस मेरे खिलाफ साजिश रचने में लगे थे। शायद इसीलिए तुम्हारा ध्यान वहां लगे उस बैनर पर नहीं गया। बहुत बहुत बधाई। टैंगशिन और शू लियांचेंग को तलाक मुबारक हो। तो तुमने तलाक का समारोह रखा है। क्या तुम सब भी हमारे तलाक के समारोह में शामिल होने आए हो? मैं भी पहली बार ऐसे किसी समारोह में शामिल हुआ हूँ। यह काफी अनोखा है। मैंने हारों शादियों के समारोह आयोजित किए हैं, लेकिन पहली बार किसी तलाक को होस्ट कर रहा हूं। एक जासूस के रूप में मुझे पहली बार इतना रोमांचक काम मिला है। सिस्टर शिन, अगली बार भी ऐसा कुछ हो तो मुझे ही बुलाना। भले ही ऐसा हो, हमारा तलाक अभी नहीं हुआ है, और अगर तलाक हुआ भी तो भी मैं तुम्हारी संपत्ति में अपना हिस्सा ले सकता हूं। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम इतनी आसानी से तलाक नहीं ले पाओगी। शू लियांचेंग, मुझे लगता है कि शायद तुम भूल गए हो। असल में आज ही हमारे 1 महीने के तलाक के कूलिंग ऑफ पीरियड का आखिरी दिन है। ऊपर से तुमने कानून भी तोड़ा है। तुम्हें हर हाल में तलाक देना ही होगा। पुलिस आ गई। शू लियांचेंग, लियांग वानिंग पहले ही अंदर जा चुकी है। अब तुम भी जल्द ही अंदर जाओगे और अपनी प्रेमिका से मिलोगे। तुम दोनों का एक साथ रहना ही सही होगा। क्या तुम ही शू लियांचेंग हो? हमें रिपोर्ट मिली है कि तुमने पैसे उधार लेकर वापस नहीं किए और लोगों को नशीली दवाएं भी दी हैं। हमारे साथ थाने चलो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वह टैंग जिन है। टैंग जिन ने मुझे फंसाया है। उसने मुझे फंसाने की कोशिश की है। रुको। अंकल, क्या आप मुझे बचाने आए हैं? ऑफिसर, मैं लिंचेंग कंस्ट्रक्शन की वर्तमान चेयरपर्सन हूँ।
मैं रिपोर्ट करना चाहती हूँ कि शू लियांचेंग ने लिनचेंग कंस्ट्रक्शन के सीईओ के पद पर रहते हुए एक बड़ा आर्थिक अपराध किया है। ये रहे सारे दस्तावेज। ठीक है, यह मामला काफी गंभीर है। हम इसकी पूरी जांच करेंगे। पापा, मम्मी, बादी दीदी आप सब आ गए। मैं और मम्मी पापा तुम्हें लेने आए हैं। चलो अब घर चलते हैं। चलो घर चलें। आखिरकार इस बुरे इंसान से पूरी तरह पीछा छूट गया। बाकी की जिंदगी के लिए मेरी दुआ है कि मैं और मेरा परिवार खुशी और शांति से रहें।